आज इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ऑप्शन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास एक्सेल ओपन कर लिए। अब यहाँ पास जो देखेंगे क्या हम होम टैब में हमारे पास जो शो करा है क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, इसके अंदर जो भी ऑप्शन है पूरे ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पास देखिए क्लिपबोर्ड में हमारे पास शो करा है क्या कट, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास हमारे पास ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अब इसको हमको कट करना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कट पे क्लिक करेंगे, या फिर इसका एक शॉर्टकट की भी है कंट्रोल एक्स, हम कंट्रोल एक्स भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो कट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कट पे क्लिक किए, अब यहाँ पास कुछ इस तरह से सिलेक्शन बन जाता है। अब जो हम कट किए हैं वो कहाँ हमको चाहिए, ठीक। एक तरह से जो कट करते हैं एक तरह से कॉपी हो जाता है। तो जैसे इसको हम कट कर दिए, अब ये हमको चाहिए, यहाँ कर्सर रखेंगे और इस कर्सर रखने के बाद यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पास से कट होके यहाँ पास ये आ चुका, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास शो कराया क्या, कॉपी। कॉपी में क्या है कि जैसे हम यहाँ पास कॉपी कर सकते हैं, जैसे ये जो मैटर है, जैसे ये इसको कॉपी करना है तो सिंपल हम इसको क्या किए, सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास कॉपी जो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल सी। तो कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये मैटर क्या कॉपी हो गया। अब हमको कहाँ चाहिए, तो जैसे यहाँ कर्सर रखे, यहाँ पास हमको ये मैटर चाहिए तो यहाँ कर्सर रख के यहाँ पास देखिए पेस्ट ऑप्शन है, पेस्ट पे क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल वी। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। तो कट ऑप्शन के द्वारा क्या होगा कि किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी डाटा को अगर कट करते हैं तो वहां से कट होके जहां हमको चाहिए वहां पास हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर के द्वारा क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान के चले कि यहाँ पास हम कोई छोटा सा डाटा रेडी करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पास एक छोटा सा डाटा रेडी किए। अब इसमें जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है ये फॉर्मेटिंग को इसमें हमको अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट प्रिंटर के द्वारा कर सकते हैं। जैसे यहाँ कर्सर रखे और यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किए, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पास इस तरह से हम लोग कर दिए, तो उसमें जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पास आ चुका, ठीक है। या फिर अलग अलग डाटा बना हुआ है, जैसे इस तरह से, जैसे अलग अलग कॉलम में डाटा बना हुआ है। फिर से जैसे यहाँ कर्सर रखे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किए। अब जैसे केवल हमको इसी पे क्लिक करना है या फिर यहाँ भी चाहिए, तो फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास आइकन आ गया। अब यहाँ ऐसे क्लिक करके हम यहाँ पास कर सकते हैं जहां भी चाहिए होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये फॉर्मेट प्रिंटर हो गया। अब इसको ऑफ करना होगा तो यहाँ पास इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर और ये पेस्ट हो चुका। अब कॉपी में हमारे पास एक ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पास, जैसे यहाँ कॉपी में ये जो डॉट ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखिए कॉपी एज पिक्चर, मतलब जो मैटर हम कॉपी करें उसको पिक्चर के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये जो क्वांटिटी है, सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी में गए, यहाँ पास कॉपी में और कॉपी एज पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक। अब यहाँ पास कुछ ऑप्शन आ जाता है इसमें, तो हमको किस तरह का कॉपी करना है, जैसे एज शो ऑन स्क्रीन, फिर एज शो व्हेन प्रिंटेड, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर लेते हैं ओके, ठीक, ओके किए। अब ये जैसे कॉपी हो गया। अब जैसे यहाँ कर्सर रखते हैं और यहाँ पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पास ये क्या हो गया कि एक पिक्चर के फॉर्मेट में आ गया, ठीक। जो भी कॉपी किए थे यहाँ पेस्ट किए तो ये पिक्चर के फॉर्मेट में आ गया। अब इसको छोटा बड़ा साइज जो करना है यहाँ से अपना कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर से करना है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास हम लिखते हैं, ये लिखे। अब इसको भी फिर से सिंपल सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पास कॉपी में गए और कॉपी एज पिक्चर में गए। अब ये सेकेंड ऑप्शन यूज करते हैं एज शो व्हेन प्रिंटेड, इसको टिक किए और ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हमको कहाँ चाहिए तो यहाँ कर्सर रखते हैं और पेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पास देखिए पेस्ट हो गया। अब इसमें क्या है कि इसमें जो ये पेस्ट हुआ है, ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या है कि बैकग्राउंड नहीं है, केवल टैक्स है, ठीक, केवल टैक्स है यहाँ पास। लेकिन इसमें क्या है कि बैकग्राउंड भी आ चुका है, ठीक है। इसमें मतलब इसको कॉपी किए पिक्चर के रूप में तो इसमें केवल टेक्स्ट ही कॉपी हुआ है और ये पिक्चर के फॉर्मेट में आ गया है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ये पिक्चर के फॉर्मेट में है और प्लस इसका बैकग्राउंड भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉपी, कट, फॉर्मेट प्रिंटर और पेस्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फॉन्ट। फॉन्ट में क्या है कि सबसे फर्स्ट यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी करना है। जैसे मान चलिए सिंपल सेलेक्ट किए यहाँ पास और यहाँ से इंग्लिश फॉन्ट में लिखना है या हिंदी फॉन्ट में लिखना है, यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज में चाहिए होगा। हिंदी में चाहिए तो यहीं से हम हिंदी भी कर सकते हैं,
ठीक, उसी तरह यहाँ से हम साइज बढ़ा सकते हैं, जो भी साइज करना होगा यहाँ से इस तरह से साइज बढ़ा देंगे। और यहाँ शो करा है क्या बी, मतलब बोल्ड कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। जैसे ये हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, या फिर जैसे कोई एक नया टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये जैसे टेक्स्ट लिखा है, सिंपल इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बोल्ड, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं कंट्रोल बी। इस पर क्लिक करेंगे, इसको सिंपल सिलेक्ट करते हुए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो गया, बोल्ड हो गया। उसी तरह फिर यहाँ शो करा है क्या इटैलिक, मतलब इसको हम तिरछा कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। कीबोर्ड से कंट्रोल आई भी करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। देखिए यहाँ पास क्लिक किया तो क्या हो गया, इस तरह से तिरछा हो गया। उसी तरह शो करें यहाँ पास क्या अंडरलाइन, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू। इस पे क्लिक करेंगे तो सब टेक्स्ट के नीचे यहाँ पास देखिए क्या हो गया, अंडरलाइनिंग हो गया। ठीक, अब जैसे हमको नहीं चाहिए, इसको वापस नॉर्मल करना है, तो वापस जैसे अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो गया, इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो ये भी ऑफ हो गया, फिर बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये भी क्या हो गया, ये ऑफ हो चुका। ठीक है, उसी तरह अंडरलाइनिंग भी हमारे पास एक ऑप्शन है, जैसे सिंपल इसको सिलेक्ट किए हैं और ये अंडरलाइनिंग में ही गए, और यहाँ देखिए शो करा है डबल अंडरलाइन। अगर डबल अंडरलाइन चाहिए इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ नीचे टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन आ चुका। नहीं चाहिए तो फिर सिलेक्ट करके यहाँ पास हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब नेक्स्ट ऑप्शन शो करा है क्या बॉर्डर। हम यहाँ पास बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे ये डाटा हमारे पास बना, इसमें बॉर्डर देना है तो सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर करेंगे। ये ऑल बॉर्डर करेंगे तो देखिए यहाँ पास बॉर्डर आ गया। जैसे इसका फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पास एक डाटा हमारे पास रेडी है, इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देखते हैं, तो कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं यहाँ पास। तो देखिए हमारे पास ये डाटा क्या शो कर रहा है, इस तरह से ये देखिए कुछ इस तरह से डाटा शो कर रहा है। ठीक, तो मतलब यहाँ पास ये जो रो और कॉलम दिया हुआ है, ये केवल काम आसान करने के लिए दिया हुआ है। एक्चुअल में अगर हमको रो और कॉलम चाहिए या बॉर्डर चाहिए तो हमको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब बॉर्डर किस तरह का चाहिए, बॉटम चाहिए, टॉप चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए या ऑल चाहिए, अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया, बॉर्डर यहाँ पास ये आ चुका। ठीक, इस बॉर्डर का कलर देना होगा तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, इसी में जाएंगे और नीचे यहाँ पास मोर बॉर्डर में जाकर यहाँ पास हम बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ से जैसे बॉर्डर हो गया और यहाँ से चूज कर लेंगे इसका स्टाइल किस तरह का चाहिए, कोई कलर में चाहिए तो यहाँ से कलर अपना चूज कर लेंगे, जैसे ये किए। और यहाँ से बॉर्डर हमको किस तरह का चाहिए यहाँ से चूज कर लेंगे। तो जैसे हमको बॉर्डर पूरा चारों तरफ चाहिए तो यहाँ से ऐसे क्लिक कर लेते हैं, इस तरह से क्लिक कर लिए और कर लेते हैं ओके। तो यहाँ पास कुछ इस तरह से देखिए बॉर्डर हमारे पास ये आ चुका जो हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, ये बॉर्डर नहीं चाहिए हमको, हटाना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके इसी में जाके हम कर लेते हैं यहाँ पास नो बॉर्डर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये हट जाएगा। ठीक, अब यहाँ जो भी बॉर्डर देते हैं जैसे सिंपल सिलेक्ट करके बॉर्डर यहाँ से देते हैं। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कंट्रोल F2 करके, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये बॉर्डर में डाटा शो कर रहा है। ठीक, अगर हम बॉर्डर नहीं देते हैं सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ से नो बॉर्डर करते हैं और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए यहाँ पास जो डाटा है केवल टेक्स्ट के रूप में यहाँ पास केवल टेक्स्ट ही शो कर रहा है। मतलब यहाँ जो रो और कॉलम है केवल काम करने के लिए दिया हुआ है। एक्चुअल में अगर हमको बॉर्डर चाहिए, रो कॉलम चाहिए तो यहाँ से हमको इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर शो करा है क्या फिल कलर, मतलब हम यहाँ पास कलर फिल कर सकते हैं। जैसे सिंपल इसको सिलेक्ट किए, इसके अंदर कलर फिल करना है तो यहाँ से जाकर हम कलर फिल कर सकते हैं जो भी हमको कलर यहाँ पास चाहिए होगा। ठीक है, उसी तरह फिर से हम बॉर्डर देते हैं यहाँ पास। उसी तरह फिर नेक्स्ट यहाँ पास है फॉन्ट, हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर, जैसा ही फॉन्ट का कलर क्या है, ब्लैक कलर है, इसका कलर चेंज करना है तो इसी में जाएंगे और यहाँ से रेड कलर कर दिए तो देखिए फॉन्ट का कलर यहाँ पास चेंज हो गया। ठीक, फिर से इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट ऑप्शन देखिए और फॉन्ट में यहाँ पास फॉन्ट चेंज करने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर और ये फिल कलर देखिए। ठीक है, अब इस एक्सेल में यहाँ पर जो अलाइनमेंट ऑप्शन शो कर रहा है, इस अलाइनमेंट में जो ऑप्शन है पूरे ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो शो कर रहा है क्या, टॉप अलाइन, इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पास मान के चलिए कि हम यहाँ कोई टैक्स लिखे, जैसे यहाँ पास हम कंप्यूटर लिखे। ठीक है, अब इस कंप्यूटर को जैसे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है, अब यहाँ पास इसके कॉलम को थोड़ा सा हम यहाँ पास इस तरह से आगे बढ़ा लिए, उसी तरह रो को भी हम कुछ इस तरह से बड़ा कर लिए। इस तरह से बॉक्स हमारे पास हो गया। अब ये जो कंप्यूटर टैक्स दिख रहा है,
इस कंप्यूटर टैक्स को हमको इसको टॉप में रखना है। ये क्या है, नीचे है, ठीक है, बॉटम में है, इसको टॉप में करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास हमारे पास शो करा है क्या, टॉप अलाइन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ये टॉप में आ चुका। अब इसको हमको सेंटर में करना है, तो यहाँ पास देखिए ऑप्शन शो करा है क्या, सेंटर का, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो गया, सेंटर हो गया। अगर राइट करना होगा तो यहाँ राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट करना होगा तो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर हमको बीच में करना है, मतलब मिडिल में करना है, तो यहीं पास ऑप्शन दिया हुआ है क्या, मिडिल अलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास ये मिडिल में हो गया। अब इसको सेंटर में करना होगा तो फिर से यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट शो करा क्या, बॉटम अलाइन, इसका मतलब क्या है कि नीचे, ठीक। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास बॉटम में आ गया। अब बॉटम के जस्ट सेंटर में करना है तो यहाँ पास हम सेंटर करेंगे तो इस तरह से सेंटर आ गया। और यहाँ पास राइट करेंगे राइट आ जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, अगर बॉक्स के अंदर कोई टेक्स्ट लिखे हैं उस टेक्स्ट को टॉप, बॉटम, मिडिल, लेफ्ट अलाइन अपना यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर शो करा है क्या, ओरिएंटेशन। हम यहाँ पर टेक्स्ट का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, जैसे इसको हम यहाँ से कर लेते हैं मिडिल अलाइन और यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। अब इसका ओरिएंटेशन हमको चेंज करना है तो इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन शो करा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए शो करा है क्या, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन शो करा है क्या, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पास क्या हो गया, ये चेंज हो गया। उसी तरह फिर इसी में जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन शो करा है क्या, एंगल क्लॉकवाइज, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पास ही हो गया। फिर से इसी में जाएंगे और नेक्स्ट शो करा क्या, वर्टिकल टेक्स्ट, ठीक है। वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया कि वर्टिकल के फॉर्मेट में हो गया। अब ये टेक्स्ट शो नहीं कर रहा है अच्छे से, तो हमको यहाँ पास क्या करना होगा कि जो रो है, रो को साइज को बढ़ाना होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से शो किया, ठीक है। फिर से इसी में जाएंगे रैप टेक्स्ट में और यहाँ जैसे रोटेट टेक्स्ट अप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से रोटेट टेक्स्ट अप यहाँ पास ही हो गई। इसको छोटा कर लेते हैं। उसी तरह फिर इसी में जाते हैं और यहाँ देखिए शो करा है क्या, रोटेट टेक्स्ट डाउन, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास डाउन साइड से यहाँ पास रोटेट हो गया। फिर से इसी में जाएंगे और यहाँ शो करा है क्या, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, मतलब यहाँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाएंगे तो यहाँ पास हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सेटिंग कर सकते हैं इसको रोटेट का। यहाँ देखिए ओरिएंटेशन शो कर रहा है और यहाँ पास डिग्री, यहाँ से भी हम यहाँ पास कितनी डिग्री में रखना है, यहाँ पास इसका प्रीव्यू शो कर रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। या फिर हम यहाँ से क्लिक करके भी इस तरह से हम अपना चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास हमको इस एंगल पर रखना है, इसको सिंपल सेलेक्ट किए और ओके करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया। वापस इसको नॉर्मल करना है तो फिर से इसी में जाएंगे, फॉर्मेट अलाइनमेंट में जाएंगे और ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ओरिएंटेशन का, इसको हम यहाँ से ऐसे, यहाँ से इस तरह से सीधा कर देंगे, ओके करेंगे तो देखिए वापस ये नॉर्मल हो गया जैसे पहले स्थिति में था, ठीक है। वापस इसी में जाएंगे फॉर्मेट अलाइनमेंट में, तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल, वर्टिकल और ये जो टेक्स्ट कंट्रोल जो दिख रहा है, ठीक, जैसे हॉरिजेंटल, वर्टिकल जो अभी हम यहाँ से किए, सेंटर, लेफ्ट, राइट, वही ऑप्शन यहाँ पास है। टेक्स्ट कंट्रोल अभी हम यहाँ पास आगे सीखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पास क्या, ये शो करा है क्या, यहाँ पास डिक्रीज इन डेट और यहाँ शो करा है क्या, इंक्रीज इन डेट। इंक्रीज इन डेट में क्या है कि ये राइट साइड से इंक्रीज करेगा, जैसे इस पर क्लिक करें हैं तो देखिए यहाँ पास ये क्या हो रहा है कि राइट साइड से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह डिक्रीज करेंगे तो ये लेफ्ट साइड क्या होगा, डिक्रीज, यहाँ पास ये होगा। तो कुछ इस तरह से इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या, रैप टैक्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे कंप्यूटर हम टैक्स लिखे हैं या कहीं इस बॉक्स में जैसे हम कुछ टैक्स लिख रहे हैं, जैसे ये टैक्स हम यहाँ पास लिख रहे हैं, तो ये जो टैक्स है क्या हो रहा है कि आगे भाग जा रहा है। जैसे हम साइड में क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो टैक्स है क्या होगा कि आगे भाग गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी टैक्स लिख रहे हैं इसी बॉक्स के अंदर है, आगे ना जाए, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पास हम करेंगे रैप टैक्स, तो देखिए इसी बॉक्स के अंदर एडजस्ट हो गया। अब कुछ भी हम टैक्स यहाँ पास लिखेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, इसी बॉक्स के अंदर रहेगा। अब इसको बढ़ाना होगा तो हम यहाँ से इस तरह से कॉलम बढ़ा सकते हैं और इस तरह से रो बढ़ाकर इसको एडजस्ट अपना कर सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट बॉटम जो करना है यहाँ से अपना करेंगे, ठीक है। तो यह क्या हो गया, रैप टेक्स्ट। वापस इसको नॉर्मल करना होगा तो सिंपल सेलेक्ट करके फिर सीसी पे क्लिक करेंगे तो वापस ये नॉर्मल हो जाएगा। वापस रैप टेक्स्ट करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वापस ये रैप टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन शो कराया क्या, मर्ज एंड सेंटर। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पास अलग अलग ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक, ये पूरे बॉक्स को मिला के हमको एक बॉक्स बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पास करेंगे क्या, मर्ज एंड सेंटर। मतलब ये जो अलग अलग बॉक्स बना है ये मिलकर एक बॉक्स बन जाएगा और जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे वो सेंटर में लिखा रहेगा। तो जैसे इसको सिलेक्ट किए यहाँ से और मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास ये क्या हो गया कि एक बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर जैसे कोई टैक्स हम यहाँ पास लिख रहे हैं, ये जैसे हम टैक्स लिखे तो ये टैक्स भी क्या हो गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ से हम कलर और जो देना है यहाँ से अपना दे सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये हो चुका।
बॉर्डर देना हो तो यहाँ से अपना जाके यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं। जैसे आउटसाइड बॉर्डर दे दिए तो कुछ इस तरह से ये हो चुका। अब जैसे ये मर्ज सेंटर की है, वापस इसको अनमर्ज करना होगा तो फिर से इसी पे क्लिक करेंगे तो वापस ये क्या हो जाएगा, अनमर्ज हो जाएगा। अलग अलग देखिए फिर से बॉक्स हो गया, फिर से एक बॉक्स करना है, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक बॉक्स बन गया यहाँ पास। ठीक है, इसको वापस नॉर्मल कर लेते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास वापस ये अनमर्ज हो गया। अब फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं और मर्ज सेंटर में यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन दिए, इसमें जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा है क्या, मर्ज क्लोज। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो बॉक्स है ये तो मर्ज हो जाएगा, लेकिन जो टेक्स्ट है वो हमारा क्या होगा कि लेफ्ट साइड ही रहेगा, सेंटर में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पास क्या था कि मर्ज सेंटर करते हैं तो बॉक्स भी मर्ज हो जा रहा है और टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या हो रहा है कि सेल तो मर्ज हो रहा है, जो हमारा जो बॉक्स है जो सेल है मर्ज हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट हमारा क्या लेफ्ट साइड ही हो रहा है। ठीक है, वापस इसको नॉर्मल करना होगा तो इसी पे क्लिक करेंगे और जैसे मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे तो वापस ये जो बॉक्स है फिर से अलग अलग ये हो गया। फिर से इसी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पास मर्ज सेंटर में ही गया ऑप्शन में और यहाँ शो करा है क्या, मर्ज सेल। यहाँ करेंगे तो फिर से ये क्या हो गया, यहाँ पास ये मर्ज हो गया। फिर से इसी में जाएंगे तो यहाँ से अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो वापस से अनमर्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पास फिर से ये अलग अलग ये बॉक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पास अलाइनमेंट में जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट शो कर रहा है, ओरिएंटेशन रैप टेक्स्ट मर्ज सेंटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पास जो देखेंगे क्या, एमएस एक्सेल के होम टैब में यहाँ जो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर ग्रुप में जो भी ऑप्शन है वो पूरे ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पास देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पास नंबर ग्रुप में इसमें जाएंगे तो यहाँ पर देखिए शो करा है क्या, जनरल। तो इस जनरल के बारे में देखेंगे क्या है। तो जैसे मान के चले कि यहाँ पास हम कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पास हम कुछ नंबर लिखे, ये हम यहाँ पास कुछ नंबर लिखे। ठीक, अब इस नंबर को सिंपल हम यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद इस नंबर ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पास ये जो डॉट दिख रहा है इस पे जाएंगे और यहाँ जैसे नंबर जो शो करा है यहाँ पर सेकंड वाला जिस नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास ये जो नंबर लिखा था वो नंबर के फॉर्मेट में आ चुका है। वापस इसको सिंपल करना है हमको। ठीक, तो फिर से इसी नंबर ग्रुप में जाकर जनरल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जनरल का फॉर्मेट में मतलब एक सिंपल यहाँ पास आ जाएगा। ठीक, वापस इसको नंबर फॉर्मेट में करना है तो फिर से इसी में जाएंगे और यहाँ नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। अब ये जो नंबर फॉर्मेट में है इसका भी हम यहाँ पास स्टाइल चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, मोर नंबर फॉर्मेट। यहाँ पास से यहाँ से हम जा सकते हैं मोर नंबर फॉर्मेट से, या फिर यहाँ पास भी आइकन शो करते हैं, यहाँ से भी क्लिक करके हम जा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास क्लिक करेंगे और यहाँ शो करा है क्या, मोर नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन फॉर्मेट सेल का ओपन होता है। अब यहाँ देखिए शो करा है क्या, कैटेगरी। कैटेगरी में जैसे जनरल अभी हम देख लिए, नंबर। अब नंबर में हम यहाँ पास देख रहे हैं कि अलग अलग इसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नंबर सिलेक्ट है और यहाँ पास देखिए इसका स्टाइल यहाँ पास ये शो कर रहा है। जैसे यहाँ पास देखिए अभी हमारे पास ये सिंपल शो कर रहा है और इसमें क्या शो कर रहा है कि डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो हम नंबर लिखे हैं उसमें क्या है कि डेसिमल के बाद डबल जीरो शो कर रहा है। ठीक, क्यों शो कर रहा है कि यहाँ पास डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पास 2 है। अगर जैसे हम 3 करेंगे तो डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा कि 30 यहाँ पास ये शो करेगा। जैसे हम यहाँ पास 3 किए हैं और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास ये हमारा हैज शो कर रहा है सेल में। क्यों, क्योंकि जगह उसको कम पड़ रहा है। तो कॉलम हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पास। तो अब देखिए डेसिमल के बाद क्या हो रहा है कि 30 यहाँ पास ये शो कर रहा है। वापस इसका स्टाइल फिर से चेंज करना है तो फिर से हम यहाँ पास इसी में जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट में। अब यहाँ पास हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 0 ना शो करे तो यहाँ पास हम डेसिमल प्लेसेस में जाके इसको 0 कर दिए, ओके कर दिए। तो वापस देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, फिर से इसका जैसे हम यहाँ पास कुछ नंबर हम निगेटिव माइनस में लिख लेते हैं। यहाँ पास जैसे यहाँ पास कुछ नंबर हम माइनस में यहाँ पास लिख लिए। अब फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फिर से इसी में जाते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो अब यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, निगेटिव नंबर। ठीक है, मतलब यहाँ पास जो हम नंबर माइनस में लिखे हैं उसका हम यहाँ पास दे सकते हैं किस तरह से हमको हाईलाइट कराना है। तो जैसे हम चाहते हैं कि जो माइनस में जो नंबर है वो रेड कलर में शो करे तो सिंपल हम इसको सिलेक्ट किए और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास इस तरह से हम दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पास ये जो 2 नंबर है माइनस में मतलब निगेटिव में नंबर है। ठीक है, या फिर हमको निगेटिव का यहाँ पास साइन देना है, माइनस का साइन देना है तो फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसी में जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट में। यहाँ देखिए नीचे इसका स्टाइल शो करा है, मतलब ये हम सिलेक्ट कर लिए, मतलब माइनस का साइन भी शो करेगा और यहाँ जो नंबर है उसका कलर भी चेंज होगा। तो जैसे इसको सिलेक्ट किए ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये नंबर का स्टाइल चेंज हुआ। वापस इसको फिर से सिलेक्ट करके और इसी में जाकर
मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर और वापस इसको हम सिंपल पहले जैसा कर लेते हैं। तो जैसे इसको हम सिलेक्ट किए, ओके करेंगे, तो वापस देखिए हमारे पास ये पहले जैसा हो चुका। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, नंबर फॉर्मेट था। अब हम देखते हैं करेंसी। करेंसी में क्या है कि जैसे यहाँ पास हम कुछ फिर से यहाँ पास कुछ नंबर कुछ अमाउंट हम यहाँ पास टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पास एक कुछ अमाउंट कुछ नंबर हम टाइप किए, ठीक। अब इसको हमको करेंसी में चेंज करना है, तो फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर से नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। तो यहाँ देखिए शो करा है क्या, करेंसी। करेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए हमारे पास ये क्या हो गया कि करेंसी के फॉर्मेट में आ गया। करेंसी का मतलब हमारे पास अलग अलग कंट्री का जो करेंसी शो करता है। जैसे अपने इंडिया का क्या हो गया, रुपए हो गया, तो ये रुपए के करेंसी में शो कर रहा है। इसको कोई अलग करेंसी में हमको सेट करना है, तो फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी में जाएंगे नंबर फॉर्मेट में। और यहाँ पर देखिए शो करा क्या, मोर नंबर फॉर्मेट। इसमें जाकर यहाँ से जैसे कैटेगरी में करेंसी को सिलेक्ट किए और यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इसका हमको कोई अदर कंट्री के करेंसी में हमको चेंज करना है, तो यहाँ देखिए शो करा है क्या, सिंबल। इसमें जाएंगे और यहाँ से पूरे कंट्री का नेम शो करता है। जिस भी कंट्री के करेंसी चाहिए यहाँ पास चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पास मान के चले कि हम यहाँ पर जैसे इंग्लिश सिंगापुर, इसको हम सिंपल सेलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर देते हैं ओके। तो देखिए उसका करेंसी, उस कंट्री का यहाँ पास करेंसी आ चुका। ठीक है, वापस हमको इसको अपना इंडिया का करेंसी करना है, तो फिर से सिलेक्ट करेंगे, फिर से इसी में गए और यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट में और यहाँ से सिंबल जो दिख रहा है इसमें जाएंगे और यहाँ पास अपने इंडिया का करेंसी चूज करेंगे। यहाँ पास ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें हमको देखना है अपने इंडिया का कहाँ है, इंडिया को हमको खोजना पड़ेगा यहाँ पास। तो यहाँ पास अपने इंडिया का आ गया। जैसे यहाँ पास देखिए रुपए इंग्लिश इंडिया, यहाँ पास शो कर रहा है अपने इंडिया का करेंसी। सिंपल इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो देखिए अपने इंडिया का यहाँ पास करेंसी ये आ चुका। ठीक, अब यहाँ पास भी देखिए कि क्या डेसिमल के बाद डबल जीरो शो कर रहा है। ये अगर हमको नहीं चाहिए तो इसी में फिर से आना है, मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पास देखिए यहाँ शो कर रहा है क्या, डेसिमल प्लेसेस शो कर रहा है। अब यहाँ पास क्या है, 2 है, मतलब डॉट के बाद डबल जीरो यहाँ पर शो कर रहा है डेसिमल के बाद। तो ये हमको नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको कर दिए 0। वापस इसको हम कर लेते हैं यहाँ पास ओके। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास क्या हो गया, जो डेसिमल के बाद डबल जीरो था वो हट गया और हमारे पास ये जो अमाउंट है ये करेंसी के फॉर्मेट में है। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास शो कर रहा है क्या, अकाउंटिंग। अब यहाँ पास भी देखिए जैसे हम यहाँ पास कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं और इसको हमको अकाउंटिंग के फॉर्मेट में रखना है। तो फिर से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पास देखिए शो करता है क्या, अकाउंटिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ये जो नंबर था, जो मतलब अमाउंट है, वो हमारे पास क्या हो गया कि अकाउंटिंग के फॉर्मेट में आ चुका। ठीक है, मतलब इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये रुपए का साइन यहाँ पास ऐड हो जाएगा। अब ये करेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंट क्या है, तो करेंसी में क्या है कि जो भी हम यहाँ पास अमाउंट या नंबर टाइप किए हैं उसमें जो रुपए का मतलब जो साइन है, करेंसी का साइन, उसमें क्या है कि देखिए अमाउंट के जस्ट पहले ही शो कर रहा है। ठीक है, और ये सीरियल बाई शो नहीं कर रहा, मतलब आगे पीछे है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या है कि जो भी हम यहाँ पास करेंसी दिए हैं उसमें एक सीरियल बाई शो कर रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब यहाँ पास भी हम क्या कर सकते हैं, इसका भी अकाउंटिंग में जैसे रुपए के अकाउंटिंग में भी ये शो कर रहा है, हम चाहते हैं कि नहीं कुछ अदर करेंसी में शो करें अकाउंटिंग के फॉर्मेट में, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम इसी में जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट में और इसमें भी देखिए यहाँ पास कैटेगरी में अकाउंटिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका भी सिंबल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पास भी अलग अलग कंट्री का यहाँ पास शो कर रहा है, यहाँ पास भी चूज कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए। तो जैसे यहाँ पास मान के चलिए हम इंग्लिश कनाडा चूज किए और इसको कर लेते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया कि उस कंट्री का यहाँ पास अकाउंटिंग फॉर्मेट में ये टैक्स, ये नंबर हमारे पास आ चुका। वापस अपने इंडिया का करना होगा तो फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से इसी में जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और फिर से अकाउंटिंग में हम यहाँ पर जाके अपने इंडिया का चूज करेंगे जो भी हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट है। तो जैसे रुपए हम यहाँ पर से चूज करेंगे हमारे पास। तो जैसा हम यहाँ से चूज कर लिया क्या, रुपए हिंदी, सिंपल इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर लिए ओके। तो देखिए वापस हमारे पास ये अकाउंटिंग के फॉर्मेट में आ चुका। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास जैसे इसमें क्या है कि डॉट डबल जीरो फिर से ऐड है, तो मतलब डेसिमल के बाद डबल जीरो है तो इसको फिर से हटाना होगा। तो फिर से सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ भी देखिए क्या डेसिमल प्लेसेस में क्या है 2 है। वापस इसको हम कर लेते हैं 0 और कर लेते हैं ओके। तो वापस से हमारे पास जो डेसिमल के बाद डबल जीरो शो करा था वो हट गया। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, डेट। ठीक है, मतलब यहाँ पास हमारे पास ये जैसे करेंसी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, अब डेट। अब जैसे हम यहाँ पास कोई डेट टाइप कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि डेट किस तरह से हमको टाइप करना है,
तो आपके सिस्टम में जो भी जिस भी फॉर्मेट में डेट होगा उसी फॉर्मेट में डेट हमको टाइप करना है। जैसे हमारे पास अभी देखिए डेट यहाँ पास क्या फॉर्मेट में है, पहले डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, तो उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पास डेट टाइप करेंगे। ठीक, हो सकता है आपके सिस्टम में पहले मंथ शो करता हो, फिर डे, फिर ईयर, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पास डेट भी टाइप करना होगा। तो जैसे हमारे फॉर्मेट में है पहले डे, मंथ, ईयर, तो उस फॉर्मेट में हम डेट टाइप कर लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास जैसे 22 डाल दिए और यहाँ पास मंथ डाल दिए और ये ईयर डाल दिए। ठीक है, उसी तरह फिर जैसे कोई और डेट डाल लेते हैं, तो जैसे 20 और फिर से यहाँ पास मंथ और यहाँ पास ईयर डाल दिए। उसी तरह फिर नेक्स्ट फिर से कोई डेट डाल लेते हैं यहाँ पास। उसी तरह फिर से हम यहाँ पास जैसे ये हम यहाँ पास एक डेट डाल लिए। अब ये जो डेट हम डाले हैं इसका भी हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी में जाएंगे। इसी में जाने के बाद नीचे यहाँ पास देखिए यहाँ पास डेट का शो कर रहा है और यहाँ से हम फॉर्मेट चेंज करना होगा, तो मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। मोर नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से कैटेगरी में डेट चूज करेंगे। अब यहाँ पास अलग अलग फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट हमको चाहिए, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू बना है, किस फॉर्मेट हमको चाहिए यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पास हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये मतलब पहले ईयर चूज करें, फिर उसके बाद यहाँ पास मंथ शो करे, फिर उसके बाद डे शो करे, ये हम यहाँ पास सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ से जैसा हम कर लेते हैं ओके, तो देखिए उस हिसाब से यहाँ पास क्या हो गया कि ये सेट हो गया। मतलब पहले ईयर, उसके बाद फिर मंथ, फिर उसके बाद डे। या कुछ और फॉर्मेट में सेट करना होगा तो फिर से इसी में जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट में, और कैटेगरी में यहाँ से डेट चूज करेंगे और यहाँ से कुछ और फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये फॉर्मेट। ठीक, और यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास से हैज़ दिख रहा है, मतलब सेल में जगह कम पड़ रहा है, तो कॉलम को हमको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो देखिए कुछ इस फॉर्मेट में हमारे पास ये शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पास डेट का हम क्या कर सकते हैं कि अपने हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे कुछ और देख लेते हैं, फिर से इसी में जाते हैं मोर नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ से फिर से कोई अपना जो भी फॉर्मेट चाहिए होगा, तो जैसे हम यहाँ से फिर से अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले जैसा था सिंपल इसको सिलेक्ट किए, मतलब पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, और ओके, तो उस फॉर्मेट में वापस हमारे पास ये आ चुका। ठीक है, और यहाँ पास जब हम डेट यहाँ टाइप किया तो देखिए यहाँ पास ये डेट शो कर रहा है। ठीक, उसी तरह फिर जैसे नेक्स्ट हमारे पास है टाइमिंग। अब जैसे हम टाइमिंग भी यहाँ पास सही कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास टाइम डाल देते हैं, जैसे 10:50 15 ये हम टाइम डाले। उसी तरह कोई और टाइम डाल लेते हैं, जैसे 9:25 12 ये हम एक टाइम डाले। उसी तरह फिर जैसे हम डाल लेते हैं यहाँ पास क्या 16, ठीक है 16 डाल दिए, और 25 सेकेंड, और यहाँ 30 सेकेंड। उसी तरह फिर हम जैसे यहाँ डालिए 19 और यहाँ पास 45 मिनट, और यहाँ पास 55 सेकेंड, ये हम यहाँ पास एक टाइमिंग डालें। अब सिंपल इसका भी फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं, तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए और यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और फिर से मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। अब यहाँ से कैटेगरी में जैसे सिलेक्ट कर लिए क्या टाइमिंग। अब टाइमिंग किस फॉर्मेट में चाहिए यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ से चूज कर लिए, अब हमको यहाँ पास AM PM भी दिखाना है, तो यहाँ से जैसे इसको हम सिलेक्ट किए और ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पास आ गया। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये इस तरह से आ गया। ठीक, मतलब यहाँ 10:50 हो गया, 9:25, और यहाँ पास देखिए 4:25 हो गया। ठीक, यहाँ पास हम क्या किए थे 16 टाइप किए थे, तो इसलिए यहाँ पास क्या PM शो कर रहा है। ठीक, मतलब यहाँ पास उसी तरह फिर यहाँ पास देखिए शो कर रहा है कि हम क्या किए थे 90 टाइप किए थे, तो यहाँ पास ये PM शो कर रहा है। उसी तरह कोई और फॉर्मेट चाहिए तो फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसी में जाकर मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, कैटेगरी में टाइम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई और टाइमिंग चूज कर सकते हैं फॉर्मेट, और ओके करेंगे, तो देखिए कोई और फॉर्मेट में हमारे पास ये आ चुका। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया टाइमिंग। उसी तरह हम यहाँ पास परसेंटेज भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास कोई जैसे हम यहाँ पास कोई नंबर टाइप कर लेते हैं, ये हम यहाँ पास टाइप किए। ठीक, अब इसको हमको परसेंटेज में दिखाना है। ठीक है, तो फिर इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे और इसी में जाएंगे और नीचे यहाँ पास शो करा है क्या मोर नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पास सिंपल शो कर रहा है कि किस तरह का आपको चाहिए होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए डॉट डेसिमल के बाद 00 शो करेगा, तो इसको हमको नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, और यहाँ से कर लेते हैं ओके। तो यहाँ पास देखिए परसेंटेज में किए तो कुछ इस तरह से आ गया, तो जबकि हम यहाँ पास सिंगल सिंगल नंबर टाइप किए थे और यहाँ पास 00 भी ऐड हो गया, तो यहाँ से फिर से हम नंबर टाइप कर लेते हैं। जैसे 63 किया तो देखिए 63% आ गया, यहाँ पर फिर से नंबर टाइप करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया कि परसेंटेज के फॉर्मेट में आ गया। ठीक, उसी तरह अगर मान चला अगर हमको परसेंटेज का फॉर्मेट में नहीं चाहिए, वापस हमको सिंपल चाहिए, तो सिलेक्ट करते हुए हमको क्या करना होगा,
यहाँ जनरल करना होगा, ये जनरल हो जाएगा, ठीक। या फिर अगर नंबर करना होगा तो हम नंबर कर सकते हो, तो ये नंबर का फॉर्मेट में हो जाएगा। जैसे यहाँ पास इसको हम कर लेते हैं जनरल ही, यहाँ से जनरल किए और यहाँ से इसको डिलीट करते हो। अब सिंपल हम यहाँ पास नंबर टाइप करते हैं, तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि परसेंटेज ऐड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर दिए, इसको हम क्या कर दिए, जनरल कर दिए। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पास परसेंटेज करेंगे तो परसेंटेज भी आ जाएगा। तो मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर परसेंटेज यहाँ से करेंगे, ओके करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से डेसिमल के बाद डबल जीरो आ गया है, तो हमको क्या करना होगा, फिर से मोर नंबर फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ से ये जो डेसिमल के बाद जो जीरो इसको हटा दिए, ओके कर दिए, तो कुछ इस तरह से आ गया। और फिर से हमको यहाँ पास नंबर एक बार टाइप करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये देखिए परफेक्ट हमारे पास ये परसेंटेज में जो लिखे थे नंबर वो आ गया, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या, फ्रैक्शन। इसमें क्या है, तो फ्रैक्शन में क्या है कि जैसे हम यहाँ पास, इसमें क्या है कि जैसे हम यहाँ पास डेसिमल में कोई नंबर डालते हैं, जैसे 0.5 डाल दिए और 6.3 डाल दिए, 8.5 डाल दिए, उसी तरह फिर 9.6 डाल दिए। अब इसको सिंपल हमको फ्रैक्शंस फॉर्मेट में करना होगा, तो फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। अब फिर से इसी में जाकर मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्या, जैसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फ्रैक्शन, इसको सिलेक्ट किए। अब यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन है कि आपको किस तरह का चाहिए, अलग अलग यहाँ पर टाइप दिया है, अप टू 1 डिजिट चाहिए या अप टू 2 डिजिट चाहिए या अप टू 3 डिजिट चाहिए। यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन दिया है, तो यहाँ अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं अप टू 1 डिजिट, इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास उसी हिसाब से यहाँ पास हमारे पास ये हो गया। या कुछ और फॉर्मेट चाहिए तो फिर से इसी में जाएंगे, जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट में और फिर से यहाँ पास फ्रैक्शंस में जाकर और यहाँ से जैसे हम सिलेक्ट कर लिए क्या, अप टू 2 डिजिट, इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो उस हिसाब से हमारे पास ये आएगा, ठीक। या जैसे हम फिर से यहाँ पास कोई टाइप कर लेते हैं, जैसे 45.32 हम यहाँ पास किए तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। उसी तरह 6.3 किए तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से आ रहा है। फिर से यहाँ पास 85.36 किए तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से आ रहा है। वापस इसको नॉर्मल करना होगा, मतलब सिंपल में ही, तो फिर से इसी में जाकर मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और फ्रैक्शन में जाकर यहाँ से जैसे अप टू 1 डिजिट सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में हो चुका, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक। इसमें क्या है कि हम जैसे यहाँ पास साइंटिफिक में क्या है कि जैसे कभी कभी होता है कि हम कुछ नंबर टाइप कर रहे हैं, जैसे 10 डिजिट का या 12 डिजिट का या 15 डिजिट का, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है कि वो साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाता है। जैसे हम यहाँ पास कुछ इस तरह से नंबर टाइप किए, इंटर करेंगे, उसी तरह फिर हम कुछ नंबर टाइप किए, ठीक। तो यहाँ पास देखिए ये शॉर्ट में हो गया, लेकिन यहाँ पास ये कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसका डिजिट ये ज़्यादा है। तो जैसे इसको भी हमको साइंटिफिक फॉर्मेट में करना होगा, तो जैसे इसको सेलेक्ट किए और यहाँ भी पहले कुछ लिख लेते हैं, ये जैसे हम लिख लिए और सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी में जाएंगे और यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लिए क्या, साइंटिफिक सेलेक्ट कर लिए, ठीक। और यहाँ पास डेसिमल प्लेसेस मतलब किस तरह का चाहिए और 2 3 क्या करना है, तो जैसे अभी 2 लेके चलते हैं और यहाँ से हम 2 कर लेते हैं और ओके। तो ये सब क्या हो गया, हमारा साइंटिफिक फॉर्मेट में हो चुका, ठीक है। वापस फिर से इसी में जाते हैं और यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट में, अब यहाँ जैसे 2 है तो इसको हम कर लेते हैं 0 कर लेते हैं, ओके। फिर से ये हमारे क्या है, साइंटिफिक फॉर्मेट में यहाँ पास ये हो चुका, ठीक है। वापस इसको सिंपल करना होगा तो फिर से इसमें जाकर हम क्या कर सकते हैं, जनरल कर सकते हैं, तो जनरल आ जाएगा, ठीक। अब ये जो दिख रहा है साइंटिफिक फॉर्मेट में, इसको अगर हम यहाँ कॉलम बढ़ाएंगे इस तरह से, तो ये नंबर का फॉर्मेट में इस तरह से हमारे पास ये परफेक्ट ये शो करेगा। वापस इसको अगर इसको हमको साइंटिफिक फॉर्मेट में करना होगा तो सिलेक्ट करेंगे और इसी में जाकर मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से साइंटिफिक को सिलेक्ट करके और यहाँ से ओके करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया कि साइंटिफिक फॉर्मेट में हो चुका, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पास कुछ नंबर हम टाइप करते हैं, इस तरह से हम यहाँ पास नंबर टाइप किए। अब यहाँ जो हम नंबर टाइप किए ये क्या हो रहा है कि ये राइट साइड में जाके एडजस्ट हो रहा है। अब इसको हमको टेक्स्ट के फॉर्मेट में रखना है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, इसी में जाएंगे नंबर फॉर्मेट में, मोर नंबर फॉर्मेट में, यहाँ से जैसे हम टेक्स्ट सिलेक्ट किए, टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कर लेते हैं ओके। तो अब देखिए जो नंबर हमारा राइट साइड में था वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में आ चुका, तो ये हमारा क्या हो गया कि टेक्स्ट का फॉर्मेट हो गया, ठीक। अब जैसे यहाँ पास हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पास कुछ और नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ और नंबर लिखेंगे यहाँ पास, जैसे यहाँ पास कुछ और नंबर लिखे, तो
तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से साइन शो कर रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि टेक्स्ट का फॉर्मेट में अभी है। या फिर अगर हम इसको जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पास इक्वल लगाकर हम करते हैं सम ओपन राउंड ब्रैकेट और सिंपल इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके क्लोज राउंड ब्रैकेट एंटर करते हैं, तो देखिए जोड़ नहीं हो रहा है, ठीक, क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट का फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे हम फिर से कर लेते हैं, जैसे इक्वल किए, अब जैसे इसको सिलेक्ट किए और फिर जैसे प्लस, इसको सिलेक्ट किए, फिर प्लस, फिर इसको सिलेक्ट किए, फिर इसको किए, ठीक। अब अगर हम एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पास जोड़ नहीं हो पा रहा है, सम नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट का फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पर जैसे इसी को अगर हम यहाँ पास सिंपल सेलेक्ट करके इसमें जाते हैं नंबर फॉर्मेट में और इसको हम जनरल या नंबर कर देते हैं, जैसे जनरल करेंगे और वापस हम यहाँ पास कोई दूसरा नंबर टाइप करेंगे, ये देखिए, तो अब हमारे पास ये क्या हो गया कि ये जनरल का फॉर्मेट या नंबर का फॉर्मेट में है, यहाँ पास देखिए शो कर रहा है, ये देखिए ये क्या हो गया, जनरल का फॉर्मेट ये हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर से हम यहाँ पास इसी में जाते हैं और यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, तो यहाँ एक ऑप्शन और है, क्या? कस्टम। इसका मतलब क्या है? तो कस्टम हम क्या कर सकते हैं कि कस्टम कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए दूसरे सीट में यहाँ कर लेते हैं, जैसे 9 5 6 इस तरह से किए। अब ये जो हम लिखे हैं इसको हमको केजी में दिखाना है या पीस में दिखाना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास हमको टाइप नहीं करना है, इसको जस्ट हम कस्टम कर सकते हैं। इसी नंबर फॉर्मेट में जाना है, मोर नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ से कस्टम, कस्टम में जाएंगे और कस्टम में जाने के बाद यहाँ पास हमको क्या करना है, इसको जस्ट हम मिटाएंगे और वहां पर जो ये नंबर दिख रहा है इस नंबर के आगे हमको केजी दिखाना है या पीस दिखाना है या कुछ और यूनिट में दिखाना है, तो वो चीज हम यहाँ दे सकते हैं। तो उसके लिए हैच करेंगे स्पेस फिर डबल कोट। अब जैसे मैं चलिए पीस दिखाना है तो हम डबल कोट में पीस लिख दिए और यहाँ कर लेते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया कि पीस यहाँ पास ये हो गया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पास क्या किए कि कस्टम किए, ठीक है। बाकी यहाँ पास ये जो कस्टम है इस कस्टम के बारे में और डिटेल हम भी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो नंबर फॉर्मेट ये सब जो दिखे इसको हम शॉर्ट में यहाँ पास से भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास हम यहाँ पास कुछ और लिख लेते हैं, ये लिखे सिंपल, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए शो करा है क्या डिक्रीज डेसिमल और यहाँ देखिए शो करा है क्या इंक्रीज डेसिमल। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं डेसिमल के बाद जो डबल जीरो आ रहा है, और यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये जो शो करा है क्या कॉमा स्टाइल, मतलब यहाँ से हम कॉमा स्टाइल दे सकते हैं, मतलब जो 1000 2000 जैसे हम यहाँ पास इस तरह से जो लिखा, अब इसमें जो 1000 2000 10,000 के बाद जो कॉमा लगता है ऑटोमेटिक आएगा। तो यहाँ पास हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास ऑटोमेटिक कॉमा यहाँ पास ये ले लिया, ठीक। जो 1000 चाहे 10,000 या लाख के बाद जो कॉमा आता है ऑटोमेटिक यहाँ पास लेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे हम कॉमा पे क्लिक किए तो कॉमा का फॉर्मेट में आ गया और ये अकाउंटिंग में यहाँ पास शो कर रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसी तरह अगर वापस इसको नॉर्मल करना होगा, सिंपल करना होगा, तो जनरल पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। उसी तरह फिर जैसे इसको हमको परसेंटेज, जैसे ये नंबर लिखा है परसेंटेज में चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज में आ गया। बाकी यहाँ पर जो जीरो शो कर रहा है इसको यहाँ पर फिर से हमको नंबर टाइप करना होगा इस तरह से, तब ये परफेक्ट यहाँ पास इस तरह से आएगा। या फिर इसको सिंपल सेलेक्ट करके करेंसी में हमको चेंज करना होगा तो यहाँ पास ऑप्शन दिया है शॉर्ट में, यहाँ पर जाकर हम जैसे रुपए इंग्लिश इंडिया करेंगे तो देखिए करेंसी में यहाँ पास आ चुका है या अकाउंटिंग में यहाँ पास आ जाएगा। अलग अलग यहाँ पास ऑप्शन दिया है, अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए यहाँ पास एरो में दिया, यहाँ पास चाइनीज में दिया हुआ है और रुपए इंग्लिश इंडिया यहाँ पास दिया हुआ है। यहाँ पास अलग अलग अपने हिसाब से यहाँ पास ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि एमएस एक्सेल के होम टैब में ये जो नंबर ग्रुप है इस नंबर ग्रुप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो हम सीखेंगे क्या, ये हमारे पास ये जो नंबर फॉर्मेट दिख रहा है इसमें जो कस्टम ऑप्शन है, जैसे यहाँ पास हम आइकन पे क्लिक करेंगे इस नंबर आइकन पे, यहाँ जो कस्टम ऑप्शन है इसका यूज करना सीखेंगे कि किस तरह से हम काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम कस्टम ऑप्शन को 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि जो नंबर का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, यहाँ पास कस्टम ऑप्शन आ जाएगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमको शॉर्टकट की यूज करना है, कंट्रोल के साथ 1 बटन, जो F1 के नीचे 1 है उसको कंट्रोल के साथ 1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से फिर कस्टम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर जो जनरल दिख रहा है यहाँ पास हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पास मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर फिर से यहाँ पास कस्टम आ जाएगा, यहाँ से हम इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। इस कस्टम फॉर्मेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि खुद का हम नंबर अपना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, खुद का एक कंडीशन हम लगा सकते हैं हमको किस तरह से काम करना है, ठीक है। बाकी ये सब जो ऑप्शन है पिछले वीडियो में हम लोग ये सब सीख चुके थे, ठीक है। तो ये कस्टम ऑप्शन के बारे में सीखेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम कर्सर रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुछ हम नंबर लिखे, तो यहाँ पर देखिए जो हम नंबर लिखे हैं ये नंबर को हम सिंपल सेलेक्ट करें, तो देखिए क्या अभी जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे जैसे हम दूसरा यहाँ पास कोई डेट लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पास कोई डेट लिखे, अब इसको सिलेक्ट करें तो देखिए यहाँ पास क्या होगा कि ये डेट का फॉर्मेट आ गया, मतलब ये यहाँ पास ये नंबर फॉर्मेट क्या समझ गया कि ये डेट का फॉर्मेट है, और यहाँ पास कर्सर रखे तो ये क्या जनरल फॉर्मेट है, ये भी समझ नहीं पाया कि ये मतलब नंबर फॉर्मेट है, ये जनरल फॉर्मेट हो गया और ये डेट का फॉर्मेट हो गया। अब जैसे यहाँ पास कोई हम टाइम डालते हैं, जैसे मान के चलिए कि 5:50 ये हम एक टाइमिंग डालें, अब सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पास, तो देखिए अभी यहाँ पास क्या शो कर रहा है, कस्टम शो कर रहा है, तो मतलब इसको भी ये समझ नहीं पा रहा है और ये भी समझ नहीं पा रहा है और ये समझ गया। तो कुछ कुछ ये नंबर फॉर्मेट क्या होता है कि कुछ समझ पाता है और कुछ समझ नहीं पाता है, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, कस्टम करना पड़ता है। तो जैसे मान के चलिए हम नंबर लिखें, इसको नंबर फॉर्मेट में करना है, तो सिंपल सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। ये टाइमिंग है तो सिंपल यहाँ क्लिक करके हम यहाँ से टाइमिंग करेंगे तो ये टाइमिंग का फॉर्मेट आ जाएगा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब कस्टम हम किस तरह से करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ शॉर्टकट समझ लेते हैं। तो जैसे शॉर्टकट क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्डे जो सिंबल है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्डे करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि जनरल का फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास कोई ये नंबर लिखे, ठीक, ये नंबर को सिंपल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए अभी क्या है, जनरल फॉर्मेट है, लेकिन इसके जगह पर इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से नंबर करते हैं तो ये क्या हो गया, अभी ये नंबर फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पास नंबर भी शो कर रहा है। अब इसको अगर हमको जनरल फॉर्मेट करना है तो हमको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्डे, तो कंट्रोल शिफ्ट टिल्डे बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये जनरल का फॉर्मेट आ जाएगा, देखिए यहाँ पास ये जनरल का फॉर्मेट आ चुका, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पास देखिए हमारे हमको करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये एट सिंबल, जो @ का जो सिंबल है, यहाँ पास क्या हो जाएगा कि टाइम का फॉर्मेट आ जाएगा, जैसा भी हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्मेट है। अब जैसे मान के चलो हम यहाँ पास कुछ नंबर है यहाँ पास लिख लिए, अब यहाँ पास अगर हम इसको सिंपल सेलेक्ट करके शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट सिंबल, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एट सिंबल यूज करते हैं तो देखिए अभी हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि टाइम का फॉर्मेट आ चुका। उसी तरह फिर जैसे यहाँ पास हम कुछ नंबर लिख लेते हैं, तो अभी ये क्या है, जनरल का फॉर्मेट है, इसको हमको डेट का फॉर्मेट करना है, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, तो कंट्रोल शिफ्ट हैश करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा कि ये डेट का फॉर्मेट यहाँ पास ये आ चुका। उसी तरह फिर यहाँ पास हम करेंसी का फॉर्मेट ला सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डॉलर का साइन हमको यूज करना होगा तो करेंसी का फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे इस तरह से हम कुछ लिखे, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए अभी जनरल का फॉर्मेट है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पास डॉलर का साइन यूज करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि करेंसी का फॉर्मेट आ चुका, ठीक है। उसी तरह अगर हमको परसेंटेज के रूप में चाहिए तो परसेंटेज, जैसे मान के चलो हम यहाँ पास कुछ नंबर लिखिए, अब इसको हमको परसेंटेज का फॉर्मेट करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंट का साइन यूज करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज का साइन आ गया, जिससे फिर से नंबर यहाँ पास हम टाइप कर लेते हैं, ये क्या हो गया, परसेंटेज के फॉर्मेट में आ चुका। उसी तरह फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैरेट सिंबल यूज करेंगे तो साइंटिफिक का फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। जैसा भी हमारे पास जनरल फॉर्मेट है तो कंट्रोल शिफ्ट कैरेट ऑप्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पास कुछ नंबर हम टाइप कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि साइंटिफिक का फॉर्मेट यहाँ पास आ चुका, ठीक है। तो इस शॉर्टकट का यूज करके हम ये सब फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, कहाँ हमको जनरल का फॉर्मेट यूज करना है, कहाँ टाइम, डेट, करेंसी, परसेंटेज, साइंटिफिक, ये शॉर्टकट हम यूज करके अपना काम सही कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। इसका और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम कस्टम करेंगे। जैसे यहाँ पास हमारे पास एक फॉर्मेट बना है, ठीक है, जिसमें नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब जैसे यहाँ पास हमको कैलकुलेशन करना है कि आज के हिसाब से इसका कितना डे हो रहा है, कितना मंथ हो रहा है, कितना ईयर हो रहा है, तो ये हम कस्टम करेंगे। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास इक्वल कर रहे हैं, इक्वल करने के बाद यहाँ की टुडे फॉर्मूला, टुडे ओपन राउंड क्लोज राउंड, और यहाँ पास माइनस का साइन लगाया, और इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किए, इसके बाद एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका। अब इसको हमको डे मंथ ईयर के फॉर्मेट में करना है, तो इसके लिए हमको कस्टम करना पड़ेगा। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद ये जो नंबर का जो आइकन दिख रहा है, यहाँ पास हमको जाना है, इसमें जाने के बाद अब यहाँ से हम कस्टम यहाँ पास हमको करना है। यहाँ कस्टम करने के लिए जैसे हम इसको मिटाए, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पास जो फॉर्मेट आया है डे मंथ ईयर के फॉर्मेट में शो करे, तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पास डबल डी किए, ठीक है, यहाँ पास डबल डी किए और जस्ट स्पेस, फिर डबल कोट में यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं हम डेज, ठीक, फिर स्पेस देंगे, फिर यहाँ पर जैसे 2 बार किए, फिर स्पेस, फिर डबल कोट में यहाँ पास लिख लेते हैं मंथ्स, डबल कोट बंद, फिर स्पेस, फिर ये यहाँ पास 2 बार वाई करेंगे, फिर स्पेस, फिर डबल कोट्स में यहाँ पास लिख लेते हैं ईयर।
ठीक, फिर डबल कोट बंद, ये हमको लिखना है। इसके बाद जस्ट हम यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से फॉर्मेट में होगा। तो ये हम क्या किए यहाँ पास कस्टम किए, ठीक है। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ इसका ये है, आज के हिसाब से इसका कितना हो गया 16 डेज 2 मंथ और 24 ईयर। उसी तरह फिर एक बार और देख लेते हैं, जैसे फिर से हमको कस्टम करना है। तो जैसे फिर से यहाँ पास इक्वल किए, इक्वल करने के बाद फिर से यहाँ पास टुडे ओपन राउंड क्लोज राउंड, उसी तरह फिर माइनस का साइन और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारे पास इस तरह से आ गया। अब इसको हमको कस्टम करना है, तो फिर से यहाँ पास ये जो नंबर का आइकन दिख रहा है या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ वन बटन जो F1 के नीचे है, इस नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से कस्टम में, और फिर से हम यहाँ पास सेम वही चीज हमको यहाँ पास कस्टम करना है। जैसा हम यहाँ पास लिख लेते हैं, फिर से 2 बार डी करेंगे स्पेस, फिर डबल कोट्स में लिखना है डेज स्पेस, फिर 2 बार एम, फिर स्पेस, फिर डबल कोट्स में लिखना है मंथ, फिर डबल कोट बंस, फिर यहाँ पास वाई, फिर डबल कोट्स में यहाँ पास लिखना है ईयर, फिर डबल कोट बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पास ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास फिर से हमारे पास ये इस तरह फॉर्मेट में आ गया कि 11 डेज 2 मंथ 23 ईयर हो रहा है। उसी तरह बाकी का करना होगा तो जस्ट हम यहाँ पास डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए इस तरह से हमारे पास हो गया। तो ये हम यहाँ पास क्या किए कि जस्ट फॉर्मूला तो लगाए, उसके बाद हम क्या किए कि इसको डे मंथ ईयर में करने के लिए कस्टम किए, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास जैसे फिर से कस्टम काम देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये नेम हो गया और यहाँ पास प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ जैसे क्वांटिटी जैसे मान के चलिए कि 4 है, ठीक, और यहाँ पास रेट, ठीक, ये रेट हो गया। अब यहाँ पर जैसे क्वांटिटी हम लिखे हैं यहाँ पास 4, हमको 4 पीस लिखना है, तो यहाँ पास हम 4 पीस करेंगे, ठीक, और यहाँ पास 4 पीस लिखे। अब यहाँ पास अगर कैलकुलेशन करते हैं, जैसे इक्वल किए और ये 4 को सिलेक्ट किए इनटू और यहाँ रेट को सिलेक्ट करेंगे, इंटर। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है कि वैल्यू बता रहा, मतलब वैल्यू का मिस्टेक। तो मिस्टेक यहाँ पास क्या है कि ये मिस्टेक है जो हम पीस टाइप किए हैं, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी टाइप कर रहे हैं, क्वांटिटी लिख रहे हैं, तो उसमें अगर हमको पीस लिखना है, केजी लिखना है, लीटर लिखना है, तो उसको हमको सिंपल यहाँ टाइप नहीं करना होगा, उसको हम कस्टम करेंगे, तब हमारे पास ये कैलकुलेशन सही होगा। तो जैसे यहाँ पास इसको करने के लिए हमको यहाँ पास हम इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास फिर से हम नंबर आइकन में चल जाएंगे और यहाँ से कस्टम में जाएंगे, ठीक। अब इसको यहाँ पास जो जनरल लिखा है इसको हम मिटाएंगे। यहाँ पास मिटाने के बाद यहाँ पास हमको करना क्या है कि यहाँ पास हैज करना है, ठीक है। यहाँ पास हमको हैज करना है, फिर स्पेस, फिर डबल कोट्स में जैसे हमको यहाँ पास पीस चाहिए तो पीस लिखना है, हैज स्पेस डबल कोट्स में हमको पीस चाहिए, यहाँ पास ओके करेंगे। अब यहाँ पास देखिए हम कोई भी जैसे क्वांटिटी डालते हैं, जैसे 5 क्वांटिटी डाले तो पीस देखिए यहाँ पास ऑटोमेटिक आ गया। अब हमारे पास ये कैलकुलेशन हो सकता है, तो इक्वल करेंगे, ठीक है। जैसे माउस प्रोडक्ट है 5 पीस क्वांटिटी है, इसका रेट है 500, तो इसको हम सिर्फ सेलेक्ट किए इनटू 500 इंटर करेंगे तो देखिए इसका यहाँ पास कैलकुलेशन हो चुका। उसी तरह फिर से यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि जैसे कीबोर्ड है, इसका भी अगर सिंपल जैसे यहाँ पास 6 हम यहाँ पास जैसे 6 सिंगल आ रहा है, हमको पीस लगाना है, तो फिर से यहाँ पास हमको क्या करना होगा कि फिर से नंबर आइकन में जाना होगा, कस्टम में जाएंगे और यहाँ से फिर से हमको यहाँ पास जो जनरल लिखा है इसको मिटाएंगे और यहाँ पास हमको हैश करना है, स्पेस पे डबल कोट्स में हमको लिखना है क्या, पीस, ठीक है। फिर से ओके करेंगे तो यहाँ पास देखिए 6 पीस हो गया। अब यहाँ पास रेट हमको दे देना है और फिर से इसका कैलकुलेशन करना है, तो इक्वल 6 पीस को सिलेक्ट किए इनटू इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से इनटू और ये रेट को सिलेक्ट करेंगे, इंटर। तो देखिए यहाँ पास यहाँ कैलकुलेशन हो चुका। उसी तरह जैसे यहाँ पास मिल्क है, ऑयल है, राइस है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पास क्वांटिटी इसका कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मिल्क है, ठीक है, और मिल्क जैसे हमारा क्या हो जाएगा लीटर में हो जाएगा, ऑयल भी हमारा क्या हो जाएगा लीटर में हो जाएगा, राइस हमारा क्या हो जाएगा केजी में हो जाएगा। तो जैसे ये दो चीज हमारा लीटर में होगा तो हम दोनों को एक साथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फिर से यहाँ पास नंबर में जाते हैं और यहाँ पास कस्टम में अब हमको वहाँ पास क्या देना है, लीटर देना है, तो हम यहाँ पास लीटर लगाएंगे। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पास एज लगाएंगे स्पेस, फिर डबल कोट्स में जैसे हमको लीटर देना है तो लीटर हम यहाँ कर लेते हैं, डबल कोट्स बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से फिर से हमको ओके करना है, ओके करेंगे। अब जैसे मान के चलिए कि मिल्क है यहाँ पास 5 लीटर और रेट यहाँ पास दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वल और इसको सिलेक्ट किए इनटू और यहाँ से रेट को सिलेक्ट किए तो देखिए यहाँ कैलकुलेशन हो चुका। उसी तरह जैसे ऑयल है 6 लीटर और यहाँ पास रेट दे देते हैं 100, कैलकुलेशन करना है तो इक्वल और इसको सिलेक्ट किए इनटू और यहाँ से रेट को इंटर, तो ये कैलकुलेशन हो चुका। उसी तरह जैसे हमको राइस भी करना है तो हम यहाँ का केजी लगा के कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल हमको टाइप नहीं करना है, ये जो यूनिट है इसका जो क्वांटिटी जो दिख रहा है ये टैक्स, इसको हमको टाइप नहीं करना है, कस्टम करना है। कस्टम करेंगे तब ये कैलकुलेशन
हो पाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर हम देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास हमारे पास क्या है कि जैसे नेम है और ये आधार नंबर दिया हुआ है। अब ये जो आधार नंबर दिया है जो टोटल 12 डिजिट का है, एक आधार नंबर। अब यहाँ पास हमको करना है क्या कि जो भी 4 डिजिट है, हर 4 डिजिट के बाद डैश का साइन आ जाए। तो सिंपल इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमको कस्टम करना पड़ेगा। तो फिर से हम यहाँ पास नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, कस्टम में। अब हम चाहते हैं कि हर 4 डिजिट के बाद क्या हो, डैश आए। तो इसके लिए हमको यहाँ पास 4 डिजिट यहाँ पास 0 टाइप करना होगा, इसके बाद डैश, फिर से यहाँ पास 4 डिजिट 0 टाइप करना होगा, फिर यहाँ से डैश। ठीक, उसी तरह फिर 4 डिजिट हमको टाइप करना होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पास टोटल 12 डिजिट यहाँ पास 0 हो चुका, और जस्ट यहाँ से ओके करेंगे। तो ओके करते ही देखिए यहाँ पास हर 4 डिजिट के बाद यहाँ पास क्या हो गया कि डैश का साइन लग चुका। ठीक है, तो ये हम क्या किए, कस्टम किए। उसी तरह फिर जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये सब्जेक्ट का नंबर दिया हुआ है, अब इसको भी हम कस्टम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पास ये जो सब्जेक्ट में जो नंबर दिया हुआ है 35 से जिसका भी जिस भी पर्सन का नीचे नंबर है, ठीक है, वो रेड कलर में हाईलाइट करे, और जिसका 35 से ऊपर नंबर है या उसके बराबर में है तो ब्लू कलर का हाईलाइट करे। तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, कस्टम करना होगा। तो जैसे सिंपल हम इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर से हम यहाँ से नंबर में गए और यहाँ कस्टम में जाएंगे। ठीक, और यहाँ से जनरल जो लिखा है इसको मिटाएंगे, और यहाँ पास अपना जो कस्टम करना चाहते हैं वो चीज़ हमको टाइप करना होगा। तो हम चाहते हैं यहाँ पास वो ओपन ब्रैकेट देंगे और रेड, जैसे रेड हम टाइप किए, फिर से क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ से फिर से ओपन ब्रैकेट। अब हम क्या चाहते हैं कि जिसका भी जैसे यहाँ लेस देन 35, ठीक है, और फिर से क्लोज ब्रैकेट। ठीक, इसके बाद सेमी कोलन हमको लगाना है, फिर से ओपन ब्रैकेट, और फिर से यहाँ पर जैसे ब्लू कलर हम टाइप कर देते हैं और क्लोज ब्रैकेट, फिर से ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पास फिर से आप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 35 कर देते हैं और क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पास हम कंडीशन क्या लगाया कि जिसका भी 35 से नीचे नंबर होगा वो रेड कलर में शो करेगा, और जिसका भी 35 या उससे ऊपर नंबर होगा वो क्या ब्लू कलर में शो करेगा। ये हम यहाँ पास कस्टम दिए हैं और ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पास उस हिसाब से यहाँ पास हमारे पास ये शो कर दिया, जिसका भी 35 से ऊपर नंबर है या उसके बराबर में है तो ब्लू कलर में, और जिसका 35 से नीचे नंबर है वो रेड कलर में शो कर रहा है। तो ये हम कैसे किए, कस्टम ऑप्शन के द्वारा किए। ठीक है, उसी तरह फिर जैसे यहाँ पास मान के चलिए कि मोबाइल नंबर यहाँ पास है। अब ये जो मोबाइल नंबर टाइप किया गया है, हर मोबाइल नंबर के आगे हमको 91 ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल इसको भी हमको कस्टम करना पड़ेगा। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, फिर से नंबर फॉर्मेट में जाकर कस्टम में जाएंगे, और यहाँ पास जो जनरल लिखा है इस जनरल को मिटाएंगे। अब यहाँ पास हमको क्या कस्टम करना है, हमको यहाँ पास करना है कि +91 फिर स्पेस और हैश का यहाँ पास साइन दे देंगे। इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास ओके करना है। तो देखिए यहाँ पास जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया था उसके आगे यहाँ पास +991 यहाँ पास क्या हो गया, ऐड हो चुका, जो पूरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कुछ भी अगर हमारे पास डाटा है तो उसमें हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं नंबर का, या जिस भी हिसाब से भी हमको यहाँ पास कंडीशन लगाना उस तरह का हम कंडीशन लगा के काम अपना कर सकते हैं। ठीक, अब जो देखेंगे क्या होम टैब में हम देखेंगे यहाँ पास स्टाइल ऑप्शन में कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग मतलब क्या कि मतलब जो भी हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, जो भी हमारे पास और डाटा रेडी है उसमें हम कंडीशन लगा के उसका क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पास हमारे पास एक डाटा रेडी है, जैसे यहाँ पास नेम हो गया और यहाँ सब्जेक्ट का नंबर दिया हुआ और यहाँ टोटल निकला हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन शो करा है क्या, हाईलाइट सेल रूल्स। इससे फर्स्ट ऑप्शन शो करा है क्या, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि बड़ा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास हमारे पास है सब्जेक्ट में नंबर दिया हुआ है पूरे स्टूडेंट का, सिंपल इस नंबर को हम यहाँ से सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और फर्स्ट हाईलाइट सेल रूल्स में फर्स्ट हम ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का नंबर दिया हुआ है हमको देखना है कि 50 से ऊपर का नंबर हमको देखना है कि किस किस स्टूडेंट का पूरे सब्जेक्ट में 50 से ऊपर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ 50 डाल दिए। अब यहाँ पास शो करा है कलर, अब हमको किस कलर से हाईलाइट कराना है। तो यहाँ पास कुछ कुछ ऑप्शन दिया है, जैसे लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट और येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट। यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन दिया है, या फिर हमको कस्टम करना है तो हम यहाँ जस्ट कस्टम फॉर्मेट में जाकर यहाँ हम जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में, कस्टम फॉर्मेट में जाकर यहाँ से जैसे फिल पे क्लिक करेंगे, फिल या फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे फिल हम चाहते हैं कि जिस भी स्टूडेंट का 50 से ऊपर नंबर है उसके अंदर रेड कलर फिल हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं क्या, रेड कलर, और इसको सिलेक्ट कर दिए ओके।
ओके करने के बाद ओके। तो देखिए यहाँ पास जिस भी स्टूडेंट का 50 से ऊपर नंबर था, यहाँ पास क्या हो गया, ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पास क्या लगाए, एक कंडीशन लगाए। ठीक, इसको अगर क्लियर करना होगा तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर नीचे यहाँ पास देखिए शो करा क्या, क्लियर रूल्स, इसमें जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसी तरह फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ देखिए शो करा है क्या, लेस देन। तो लेस देन का मतलब क्या होता है कि छोटा। तो जैसे लेस देन में गए, अब हमको देखना है कि जिस भी स्टूडेंट का जो नंबर मिला है, ठीक है, 40 से कम नंबर किस किस स्टूडेंट का है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पास डाल दिए 40। अब हम यहाँ पास कलर चूज कर लेंगे, क्या कलर से हाईलाइट करेगा, तो जैसे हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, इसको हम सिलेक्ट कर लिए और ओके। तो देखिए यहाँ पास जिस भी स्टूडेंट का 40 से कम नंबर है उसको यहाँ पास क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो इसको फिर से हमको क्लियर करना है, तो फिर से सिलेक्ट करके फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ से हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसी तरह फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ शो करा है क्या, बिटवीन। तो बिटवीन को सिलेक्ट करेंगे। अब बिटवीन का मतलब क्या, कि दो नंबर के बीच का नंबर। जैसे हमको देखना है कि जो भी स्टूडेंट है 40 और 70 के बीच का नंबर हमको बताया कि किसके स्टूडेंट को मिला है, 40 और 70 के बीच का नंबर। ठीक, अब क्या कलर से हाईलाइट करेगा, तो यहाँ पर अपना कलर चूज कर सकते हैं या फिर जाके कस्टम भी कर सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट सेलेक्ट लेते हैं, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किए ओके। तो देखिए उस हिसाब से यहाँ पास क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, 40 और 70 के बीच का नंबर को हाईलाइट कर दिया कि ये सब स्टूडेंट को नंबर मिला हुआ है। वापस इसको फिर से क्लियर करना होगा तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल्स में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ शो करा है क्या, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या है, कि बराबर के नंबर। जैसे हमको देखना है कि 35 के बराबर कोई नंबर है, तो देखिए यहाँ पास बता दे रहा है कि 35 के बराबर नंबर है। तो अगर इसको रखना है तो ओके करके इसको हम कंडीशन लगा के सेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए तो हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ शो करा है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का मतलब क्या है, कि हम किसी टेक्स्ट को टाइप करके हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम सिंपल इस तरह से सिलेक्ट किए और फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ से फिर से टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में क्लिक करेंगे। अब हमको देखना है कि हमारे पास जैसे राधा नाम का कोई पर्सन है, तो यहाँ पास देखिए राधा नाम के पर्सन है, यहाँ पास हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसको हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से ओके कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर शो करा है क्या, ए डेट ओकरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ डेट लिख लेते हैं। तो जैसे हम आज का डेट लिख लेते हैं 21/5/2025। ये डेट हम लिखे, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर में कर्सर रख के नीचे तक हम आगे तक ड्रैग कर दिए। उसी तरह फिर इसको पुराना डेट को भी यहाँ पास रख के इस तरह से हम कर दिए। ठीक है, और यहाँ जैसे हम हेडिंग डाल लेते हैं डेट, ये हम हेडिंग डालिए। अब यहाँ पर जैसे ये डेट लिखा हुआ है, इसको हम सिंपल सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर यहाँ पास ए डेट ओकरिंग में क्लिक करेंगे। ठीक, अपडेट हमको कब का हाईलाइट करना है। ठीक है, यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन दिया है, यस्टरडे का डेट देखना है, टुडे का देखना है, टुमारो का देखना है, इन द लास्ट 7 डेज का देखना है, लास्ट वीक का देखना है, दिस वीक का देखना है। तो अगर हमारे पास कोई डाटा है जिसमें डेट लिखा हुआ है पूरा, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन दिया उस हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान चलिए हमको दिस वीक का डेट देखना है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो देखिए दिस वीक का डेट यहाँ पास क्या हुआ, हाईलाइट कर चुका। ठीक है, उसी तरह फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन होगा क्या, डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, जैसे मान चलिए यहाँ पर सिंपल इसको हम सिलेक्ट किए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए। अब हमको देखना है कि किसी कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास देखिए हाईलाइट यहाँ पास कर दिया, सब डुप्लीकेट वैल्यू है जो जो हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, जैसे फिर से देख लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। जैसे यहाँ पास हम कुछ नंबर लिख लेते हैं, इस तरह से हम कुछ नंबर लिखे। अब इस नंबर में हमको देखना है कि कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए और फिर से हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पास देखिए हाईलाइट कर दिया कि ये सब क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है। तो अगर इसको हाईलाइट करना होगा तो अपना कलर डाल के यहाँ पास हाईलाइट करके इसको ओके अपना कर सकते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए होगा तो सिंपल सिलेक्ट करके फिर से हम यहाँ से जाके क्लियर अपना कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग में है टॉप बॉटम रोज। इसमें फर्स्ट ऑप्शन शो करा है क्या, टॉप 10 आइटम। अब इसका यूज किस तरह से करेंगे, तो जैसे हम यहाँ से टोटल को सिलेक्ट किए। ठीक, अब इस टोटल में हमको देखना है कि 5 स्टूडेंट ऐसे कौन है जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिला हुआ है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, टॉप बॉटम रूल्स में जाएंगे और यहाँ से टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब हमको यहाँ पास ये 10 स्टूडेंट का डाटा हाईलाइट कर रहा है, हमको देखना है 5 स्टूडेंट का, तो यहाँ पास करेंगे 5। ठीक है, यहाँ पास 5 कर दिए।
तो यहाँ पास 5 स्टूडेंट का डाटा हाईलाइट कर दिया। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पास मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हाईलाइट करें यहाँ से तो ओके कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, या फिर यहाँ से फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसी तरह फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर और टॉप बॉटम रूल्स में अब यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, बॉटम 10 आइटम। मतलब यहाँ पास अब हमको देखना है कि 5 स्टूडेंट ऐसे कौन है जिसको सबसे कम नंबर मिला हुआ है। तो बॉटम 10 आइटम में जाकर हम यहाँ पास करेंगे क्या, 5, ठीक है। यहाँ जैसे 5 डाल दिए, यहाँ पास 5 स्टूडेंट का डिटेल दिखा दिया कि ये ऐसे स्टूडेंट है जिनको सबसे कम नंबर मिला हुआ है। तो अगर इसको हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से ओके करके हाईलाइट कर सकते हैं। उसी तरह फिर से हम टोटल को सिलेक्ट किए हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ टॉप बॉटम रोल में जाकर अब यहाँ शो करा है क्या, टॉप 10%। अब यहाँ टॉप 10% का मतलब क्या है कि परसेंटेज में हमारा कैलकुलेशन करके ये शो करे कि ऐसे कौन स्टूडेंट है टॉप 10% में जो इसको सबसे ज्यादा नंबर मिला हुआ है। तो हम यहाँ पास टॉप 10% पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास एक स्टूडेंट का डाटा हाईलाइट कर दिया कि ये ऐसे स्टूडेंट है जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिला हुआ है। तो जैसे हमारे पास ये 10 स्टूडेंट का डाटा है, तो 10 स्टूडेंट का 10% क्या हुआ, 1। तो 1 स्टूडेंट का यहाँ पास क्या हो रहा है कि डाटा हाईलाइट कर रहा है। उसी तरह अगर मान के चलिए अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट रहते हैं, अब उस 100 स्टूडेंट में अगर हमको टॉप 10% देखना रहता तो उस टॉप 10% में हमको 10 स्टूडेंट का डाटा हाईलाइट करता, ठीक है। तो जैसा हमारे पास अभी 10 स्टूडेंट का डाटा है, तो ये क्या हो रहा है कि 10 स्टूडेंट का 10% 1, तो 1 स्टूडेंट का डाटा यहाँ पास क्या हो रहा है, हाईलाइट कर रहा है ये ऐसे स्टूडेंट है जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिला हुआ है टॉप 10% में, ठीक है। उसी तरह फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और टॉप बॉटम रूल्स में जाकर यहाँ शो करा क्या, बॉटम 10%। जैसे टॉप 10% था उसी तरह बॉटम 10%, मतलब बॉटम 10% पे क्लिक करेंगे तो सबसे कम नंबर किस स्टूडेंट को मिला है बॉटम 10% में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पास हाईलाइट कर रहा है कि ये ऐसे स्टूडेंट है जिसको सबसे कम नंबर मिला हुआ है। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट का डाटा है, तो 10 स्टूडेंट का 10% 1 हुआ, तो 1 स्टूडेंट का यहाँ पास डाटा शो कर रहा है कि ऐसे पर्सन है जिसको सबसे कम नंबर मिला हुआ है, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर टॉप बॉटम रूल्स में जाकर यहाँ शो करा है क्या, एबव एवरेज, और यहाँ शो करा है क्या, ब्लू एवरेज। तो सबसे पहले एबव एवरेज देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं, तो इक्वल करेंगे और यहाँ पास कर लेते हैं एवरेज। एवरेज करने के बाद अब जैसे इसके नंबर को हम यहाँ से सिलेक्ट किए जो सब्जेक्ट का नंबर है और क्लोज राउंड ब्रैकेट इंटर। तो यहाँ पास देखिए एवरेज इसका कुछ इस तरह से निकला 59.92, ठीक है। अब यहाँ पास सिंपल सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ टॉप बॉटम रूल्स में जाकर एबव एवरेज पे क्लिक करेंगे। तो एबव एवरेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास 59.92 इसका एवरेज निकला हुआ है। तो इससे ऊपर का डाटा क्या कर रहा है, यहाँ पास देखिए हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया क्या, एबव एवरेज, ठीक है। पूरा यहाँ पर जो भी डाटा हाईलाइट कर रहा है 59.92 के ऊपर का डाटा यहाँ पास ये नंबर को हाईलाइट कर रहा है। उसी तरह अगर इसको हमको चाहिए तो यहाँ से ओके कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो यहाँ से कैंसिल करेंगे। उसी तरह जस्ट फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम रूल्स में यहाँ पास शो करा क्या, ब्लू एवरेज, मतलब सबसे कम। तो ब्लू एवरेज पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पास हमारे पास एवरेज से कितना निकला है 59.92। अब इससे नीचे का जो भी नंबर है उसको हमको यहाँ पास क्या कर रहा है, ये हाईलाइट कर रहा है। यहाँ चाहे तो हम अपना फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेटिंग में चाहिए होगा, अगर चाहिए तो यहाँ से ओके, नहीं चाहिए तो कैंसिल। उसी तरह फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स में हो चुका। अब नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या, डाटा बार्स। डाटा बार्स में क्या है कि जैसे यहाँ पास नंबर के हिसाब से यहाँ पास डाटा बार्स शो करेगा। जैसे इसी में गए और डाटा बार्स में गए तो यहाँ पास अलग अलग यहाँ देखिए डाटा बार शो कर रहा है, यहाँ पास किस तरह का किस कलर में हमको चाहिए। तो जैसे मान के चले हम इसको क्लिक किए तो देखिए यहाँ पास जिस भी हिसाब से नंबर उस हिसाब से यहाँ पास इस तरह से एक ग्राफ बन के रेडी हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू उसमें ज्यादा ग्राफ है, ठीक, और जिसका कम है उसमें सबसे कम ग्राफ है। नहीं चाहिए, इसको हटाना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर और या क्लियर रूल्स में जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसी तरह फिर इसको नंबर को सिलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ डाटा बर्स में तो देख लिए। अब कलर स्केल, कलर स्केल में जाकर भी यहाँ पास अलग अलग कलर स्केल है, उसको भी हम कलर के हिसाब से यहाँ पास डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया तो यहाँ पास देखिए शो करा क्या, फर्स्ट ग्रीन, येलो, रेड कलर। तो मतलब ग्रीन क्या हो गया, टॉप हो गया, येलो मीडियम हो गया और रेड सबसे लो नंबर हो गया, ठीक है। तो मतलब इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो भी ग्रीन है मतलब सबसे टॉप स्टूडेंट है, और जो येलो है मतलब मीडियम है, और जो रेड है सबसे कम नंबर है यहाँ पास, ठीक है। अगर ये नहीं चाहिए कुछ और चाहिए तो फिर से इसी में जाएंगे और कलर स्केल में जाकर जैसे मान चला हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पास शो करा क्या, व्हाइट रेड कलर, ठीक है। तो व्हाइट मतलब सबसे टॉप नंबर हो गया, रेड मतलब मीडियम,
यहाँ पास हो जाएगा। ठीक उसी तरह नहीं चाहिए तो यहाँ से क्लियर रूल्स में जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से जैसे आइकन सेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आइकन भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह का हम आइकन भी सेट कर सकते हैं। तो ये नंबर के हिसाब से आइकन ये भी सेट हो रहा है। तो जैसा हम एग्जाम्पल के तौर पर ये नेटवर्क वाला लेते हैं, नेटवर्क को क्लिक करते हैं यहाँ पास, तो यहाँ पास देखिए जिस हिसाब से वैल्यू है, जिस हिसाब से नंबर है, उस हिसाब से यहाँ पास नेटवर्क ये शो कर रहा है। जिसका कम है उसमें कम नेटवर्क शो कर रहा है, जिसका मीडियम है उसका मीडियम नेटवर्क शो कर रहा है। नहीं चाहिए तो इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर और यहाँ से क्लियर रूल्स में जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसी तरह कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर न्यू रूल में जाकर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना कंडीशन लगा सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल हम एडवांस लेवल पे आगे देखेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग का। ठीक है, उसी तरह फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल्स में जाकर जो भी हम कंडीशन लगाएंगे उसको हम क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से हम मैनेज भी कर सकते हैं, जो कि हम अभी आगे वीडियो में सब एडवांस लेवल पे ये दो ऑप्शन को हम देखेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट ऑप्शन शो करा क्या, फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में क्या है कि जैसे हमारे पास ये डाटा बना हुआ है, पहले तो हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं जो हम फॉर्मेटिंग किए, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके ये क्लियर में जाकर यहाँ से कर लेते हैं क्लियर फॉर्मेट्स, ये हम क्लियर कर दिए। ठीक है, और यहाँ बॉर्डर हट गया तो बॉर्डर को सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर कर दिए। अब जैसे सिंपल इसको सिलेक्ट किए डाटा को और यहाँ फॉर्मेट एज टेबल में जाकर अब यहाँ किस टेबल में हमको चाहिए, किस टेबल में फॉर्मेटिंग करना है उसको हम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से हम इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से ओके किए तो देखिए यहाँ पास जो हम डाटा रेडी किए थे कुछ इस स्टाइल में हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मेटिंग हो चुका। ठीक है, जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास एक डिजाइन टैब आ जाता है, यहाँ से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, अगर इसको ऑन करना होगा तो इस तरह से टिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। उसी तरह जैसे यहाँ पास हम यहाँ से बैंडेड रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए कुछ रो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मेटिंग था वो हट गया और इसको फिर से टिक करेंगे तो यहाँ पास ये आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह जैसे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे टोटल मान के चलिए हमको निकालना है, यहाँ जैसे हम इक्वल करेंगे और यहाँ सम कर देते हैं ओपन ऑन ब्रैकेट और ये जितना भी टोटल है इन सब का टोटल हम यहाँ पास निकाल रहे हैं, एंटर करेंगे तो इन सब का टोटल यहाँ पास ये ऐड हो चुका। अब जैसे कोई डाटा हम फिर से रेडी करते हैं, जैसे 11 नंबर और यहाँ किसी पर्सन का नाम टाइप कर लेते हैं, ये देखिए तो इसका जो यहाँ पास टोटल है ये सब भी ये भी हमारे पास यहाँ क्या हो गया, ऐड हो गया। आगे हम जो भी काम करेंगे, जिस भी स्टूडेंट का डिटेल रेडी करेंगे और यहाँ भी ऑटोमेटिक ये ऐड होते जाएगा। अगर ये नॉर्मल डाटा रहता तो ये काम नहीं हो पाता। ठीक है, उसी तरह फिर हमारे पास फॉर्मेटेड टेबल में यहाँ नीचे शो करा है क्या, न्यू टेबल स्टाइल। हम यहाँ पास खुद का एक टेबल स्टाइल बना सकते हैं। तो जैसे फॉर्मेटेड टेबल में गए और यहाँ से न्यू टेबल स्टाइल में जाकर अब यहाँ पास क्या नाम का स्टाइल होगा, तो जैसे हम यहाँ पास नाम लेते हैं कंप्यूटर। ठीक, और यहाँ पास अलग अलग स्टाइल है, किस तरह का स्टाइल में चाहिए, तो जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सेकेंड रो स्टाइल और फॉर्मेट में जाकर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे मान चलो हम येलो सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके ओके करने के बाद देखिए यहाँ पास प्रीव्यू शो करा है किस तरह का चाहिए। ठीक, और यहाँ से अपना ये कॉलम वॉलम ले सकते हैं किस तरह का स्ट्रिप साइज चाहिए और इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे फिर से इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टेबल में गए। अब यहाँ पर देखिए हम इसको बनाए थे, यहाँ पर देखिए शो करा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो चुका। यहाँ से डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ से हमको ये कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास इसको यस करेंगे तो वापस ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। और ये जो कलर दिख रहा है इसको अगर हमको हटाना है तो यहाँ पास क्लियर में जाकर यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पास बॉर्डर भी हट चुका तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वापस बॉर्डर ये आ चुका। उसी तरह फिर नेक्स्ट ऑप्शन शो करा हमारे पास क्या, सेल स्टाइल। सेल किसको बोलते हैं, जो रो और कॉलम मिलकर जो बॉक्स बनता है वो सेल हो गया। तो इसका भी हम स्टाइल दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास ये कोई नंबर लिखे हैं, सिंपल इसको सिलेक्ट किए। अब यहाँ से जैसे इसमें हम कलर डाल देते हैं, जैसे यहाँ से इस तरह से हम कलर डाल दिए और यहाँ से टेक्स्ट का कलर कर दिए और इसको हम कर दिए बोल्ड। तो हम यहाँ पास क्या किए, एक सेल का स्टाइल दिए। अब इसी तरह का स्टाइल हमको इसमें भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको सिंपल हम सिलेक्ट किए, सेल स्टाइल में गए और यहाँ पास न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है सेल स्टाइल इसको क्या नाम से ऐड करना है, तो जैसे हम यहाँ पास नाम डाल देते हैं और जैसे सेल स्टाइल ये हम नाम डाल दिए और यहाँ से ओके कर दिए। तो ये सेल स्टाइल इसमें ऐड हो चुका है। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास ऐड हो चुका है। अब हमको यहाँ पास इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग को और सेल स्टाइल में जाते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस स्टाइल में हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, या फिर सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ पास भी कुछ फॉर्मेट दिया, जैसे सेल स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पास भी कुछ फॉर्मेटिंग दिया, किस स्टाइल में रखना है, यहाँ से भी हम अपना ये सेल का स्टाइल दे सकते हैं जैसा भी चाहिए होगा। जैसे इसको सिलेक्ट किया तो कुछ इस स्टाइल में हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटेड टेबल एंड सेल स्टाइल ऑप्शन का यूज
कर सकते हैं। अब जो हम देखेंगे क्या एक्सेल के होम टैब में यहाँ पास सेल में हमारे पास जो ऑप्शन है इंसर्ट है, डिलीट है एंड फॉर्मेट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट में हम यहाँ पास देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट सेल, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ठीक है, अब जिस यहाँ पास सेल का मतलब सेल किसको बोलते हैं, जो रो और कॉलम मिलकर जो बॉक्स बनता है वो हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। तो जैसे यहाँ पास हमारे पास कोई डाटा बना हुआ है, अब जैसे हम यहाँ पास कर्सर रखे, इसके बीच में हमको एक सेल इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इसको सिंपल सेलेक्ट किए, इंसर्ट में गए और यहाँ पर शो करा है इंसर्ट सेल, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पास पूछता है कि सेल आपको किस तरह का चाहिए, शिफ्ट सेल राइट साइड से चाहिए, शिफ्ट सेल डाउन से चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए और यहाँ से ओके कर दिए। तो देखिए यहाँ पास डाउन साइड से हमारे पास क्या हो गया, एक सेल यहाँ पास इंसर्ट हो चुका। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल इंसर्ट हो रहा है। वापस इसको हम बैक कर देते हैं कंट्रोल जेड करके। इसको अगर शॉर्टकट तरीके से करना है तो शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, सेल इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पास हम कर्सर रख रहे हैं, अब यहाँ पास हमको सेल इंसर्ट करना है, तो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो फिर से ऑप्शन खुल जाएगा। अब जैसे हमको सेल राइट साइड से इंसर्ट करना है तो शिफ्ट सेल राइट किए और यहाँ से हम ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि राइट साइड से एक सेल हमारे पास इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, वापस इसको हम बैक कर देते हैं कंट्रोल जेड करते हुए। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या, इंसर्ट सीट रो। ठीक है, रो हमारा क्या हो गया, ये जो हमारे पास जो दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया। तो हम रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास कर्सर रखे, अब हमको रो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में ही जाएंगे और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास एक रो है इंसर्ट हो चुका। ठीक है, वापस हम बैक कर देते हैं कंट्रोल जेड करके। उसी तरह अगर हमको कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पास इंसर्ट सीट कॉलम, तो कॉलम हमारे पास क्या हो गया, ये जो इस तरह से दिख रहा है ये हमारे पास कॉलम हो गया। तो जैसे यहाँ पास हम कर्सर रखे, हमको कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या हो गया, कॉलम इंसर्ट हो चुका। वापस हम बैक करते हैं कंट्रोल जेड करके। इसका शॉर्टकट की भी है, हम शॉर्टकट तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं रो एंड कॉलम को। तो जैसे मान के चलो हमको कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पास इस तरह सेलेक्ट किए, मैथ के पहले हमको एक कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पास इस तरह से सिलेक्ट किए कॉलम को और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस, कंट्रोल जो नंबर तरफ का जो प्लस है उसको हमको प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, कॉलम इंसर्ट हो चुका। ठीक है, वापस बैक करते हैं कंट्रोल जेड करके। उसी तरह रो इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पास हमको रो इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिलेक्शन करेंगे और भी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, हमारे पास ये इंसर्ट हो चुका। वापस इसको हम कंट्रोल जेड करते हुए बैक कर देते हैं। उसी तरह फिर नेक्स्ट इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पास इंसर्ट सीट रो हो गया, इंसर्ट सीट कॉलम। अब यहाँ शो करा है क्या, इंसर्ट सीट। अब यहाँ पास हम क्या सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए दो सीट है, सीट 2 है, सीट 3, हमको एक नया सीट चाहिए तो यहाँ पास इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पास इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ पास एक सीट इंसर्ट हो गया सीट 4 नाम से। ठीक है, उसी तरह फिर हम यहाँ पर जैसे इसका शॉर्टकट तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं सीट को भी। जैसे इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पास देखिए इंसर्ट सीट पे कर्सर रखेंगे तो इसका शॉर्टकट शो करा, शॉर्टकट क्या शो करा है यहाँ पर, शिफ्ट शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, तो जैसे हमको सीट फिर से इंसर्ट करना है तो शिफ्ट बटन दबाते हुए F11 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पास सीट इंसर्ट हो गया। देखिए सीट 5 यहाँ पास इंसर्ट हो गया। ठीक, उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या, डिलीट। अब यहाँ पास जिस तरह से हम इंसर्ट कर रहे हैं रो कॉलम सेल को, उस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास हम कर्सर रखे, अब यहाँ पास हम डिलीट में गए और यहाँ शो करा है क्या, डिलीट सेल। यहाँ पास क्लिक करेंगे तो अब पूछ रहा है कि आपको जो सेल डिलीट करना है किस तरह से डिलीट करना है, शिफ्ट सेल अप साइड से डिलीट करना है, शिफ्ट सेल लेफ्ट साइड से डिलीट करना है। तो जैसे हम शिफ्ट सेल अप सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या हुआ कि अप साइड से हमारे पास एक सेल डिलीट हो चुका और यहाँ नीचे देखिए यहाँ पास एक खाली हो गया, मतलब डिलीट होते हुए एक खाली हो गया यहाँ पास सेल। वापस बैक करते हैं कंट्रोल जेड करते हुए। उसी तरह फिर डिलीट में जाएंगे तो यहाँ पास शो करा क्या, डिलीट सीट रो। हम जैसे रो इंसर्ट किए तो उसी तरह यहाँ पास रो को डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पास डिलीट में गए और डिलीट सीट रो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पास क्या हो गया कि देखिए 5 के बाद 6 वाला जो रो है वो क्या हो गया, डिलीट हो चुका। ठीक है, वापस बैक करते हैं कंट्रोल जेड करते हुए। उसी तरह फिर डिलीट में जाते हैं, यहाँ पास डिलीट सीट कॉलम। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये देखिए कॉलम है, ये डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास मैथ वाला क्या हो गया, कॉलम डिलीट हो चुका। वापस कंट्रोल जेड करते हुए इसको बैक करते हैं। अब इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास इस तरह सेलेक्ट किए मैथ वाले कॉलम को, इसको डिलीट करना है तो शॉर्टकट है कंट्रोल माइनस, जो नंबर तरफ का जो माइनस, नंबर बटन तरफ का जो माइनस है, कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे तो देखिए मैथ वाला कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो चुका। कंट्रोल जेड करते हुए बैक करते हैं। उसी तरह रो को भी डिलीट करना है तो इस तरह से हम यहाँ सेलेक्ट किए रो को भी। ठीक, अब जैसे कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, ये
रो भी डिलीट हो चुका। ठीक है, बैक करते हैं कंट्रोल जेड करते हुए। उसी तरह फिर हम यहाँ पास डिलीट में जाएंगे तो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पास हो कर क्या डिलीट सीट। जिस तरह से हम सीट इंसर्ट करें उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास सीट 4 हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कुछ डाटा हम टाइप कर दिए। अब ये सीट 4 को हमको डिलीट करना है, तो डिलीट में गए और यहाँ डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पास पूछ रहा है कि डिलीट करना है आपको, यस डिलीट करना है। तो ये आपका देखिए सीट 4 क्या हो गया, यहाँ पास डिलीट हो चुका। सीट 5 को भी डिलीट करना है तो फिर से डिलीट में जाएंगे और यहाँ डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे तो सीट 5 भी डिलीट हो गया। हमारे पास केवल 2 सीट है, सीट 2 एंड सीट 3। ठीक है, उसी तरह पे नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या फॉर्मेट। फॉर्मेट में फर्स्ट ऑप्शन शो करा है रो हाइट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास हम कर्सर रख रहे हैं, जैसे यहाँ पास हम कर्सर रखे और फॉर्मेट में गए और रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका रो का हाइट कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है। ठीक है, या फिर पूरे का हम सिंपल सेलेक्ट करते हैं, इस तरह सेलेक्ट किए और यहाँ से फॉर्मेट में गए, रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास सबका हाइट कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है। अगर इसको हमको साइज बढ़ाना है, जैसे हम साइज इसका कर लेते हैं 25 कर लेते हैं, रो का जो हाइट है 25 कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो देखिए रो का हाइट सबका क्या हो गया, यहाँ पास 25 यहाँ पास ही हो चुका। वापस इसको नॉर्मल करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो वापस ये नॉर्मल हो जाएगा। उसी तरह फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ शो करा है क्या कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास कॉलम विड्थ, जैसे हम यहाँ कर्सर रख रहे हैं, ठीक है, कर्सर रखने के बाद यहाँ फॉर्मेट में गए और कॉलम विड्थ में गए तो इसका देखिए कॉलम का इसका विड्थ कितना दिखा रहा है, 8.43। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पास कर्सर रख रहे हैं तो इसका भी कितना दिखा रहा है, फॉर्मेट में गए और यहाँ से कॉलम विड्थ में तो इसका भी 8.43 दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे इसको हम छोटा कर लेते हैं, जैसे कॉलम को इस तरह से हम छोटा किए और जैसे यहाँ पास इस तरह से छोटा कर लिए। अब यहाँ पास इसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैथ वाले कॉलम को सिलेक्ट किए और यहाँ फॉर्मेट में गए और यहाँ से कॉलम विड्थ में गए तो देखिए इसका कितना दिखा रहा है, 5.57 ये दिखा रहा है। लेकिन हमको सबका बराबर साइज रखना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। अब सबका हमको बराबर रखना है तो जैसे हम 10 सिलेक्ट कर लिए, 10 यहाँ नंबर डाले, ओके, तो देखिए यहाँ सबका यहाँ पास क्या हो गया, बराबर कॉलम का विड्थ हो चुका। वापस इसको नॉर्मल करना होगा तो फॉर्मेट में जाकर यहाँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो वापस वो अपनी जगह के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमको केवल हमको इसको इतना बढ़ाना है, ठीक, तो फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, जैसे इसका हम बढ़ा लेते हैं क्या 8.43 कर लेते हैं और यहाँ से ओके, तो देखिए केवल इसका साइज यहाँ पास ये इसका विड्थ बढ़ चुका। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या डिफॉल्ट विड्थ। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पास कर्सर रख रहे हैं, फॉर्मेट में गए, डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जो कॉलम का जो विड्थ डिफॉल्ट होता है 8.43 होता है। बढ़ाना होगा तो यहाँ से हम 10 करते हुए जो भी नंबर डालना है तो यहाँ पास ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पास देखिए शो करा है क्या हाइड अनहाइड, जिसमें हम यहाँ पास रो हाइड कर सकते हैं, कॉलम हाइड कर सकते हैं, सीट हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास हमारे पास देखिए मैथ वाले कॉलम है, इसको हमको हाइड करना है तो सिंपल हमको इस तरह से ऐसा सिलेक्ट करना है और यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हाइड अनहाइड में जाएंगे। अब क्या हमको हाइड करना है, कॉलम, तो हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं कॉलम, हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए कॉलम यहाँ पास मैथ वाला क्या हो गया, हाइड हो चुका। ठीक, अब इसको लाना होगा तो फिर से इस तरह से हम ऐसे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में ही जाएंगे और हाइड अनहाइड में जाकर यहाँ नीचे ऑप्शन शो करा है क्या अनहाइड कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैथ का कॉलम यहाँ पास आ गया। उसी तरह हम रो को भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये राधिका नाम का रो है, इसको सिंपल सेलेक्ट किए, फॉर्मेट में गए, हाइड अनहाइड में यहाँ पास हाइड रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास 3 के बाद 4 वाला यहाँ पास जो रो है वो हाइड हो चुका। वापस इसको लाना होगा तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और फिर इसी में जाकर यहाँ से अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये आ चुका। उसी तरह फिर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ शो करा है क्या, देखिए हाइड सीट, हम सीट को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे सीट 2 है, इस सीट 2 में हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा बना हुआ है, इसको हाइड करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे और हाइड अनहाइड में जाकर यहाँ पास हाइड सीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए केवल सीट 3 है, एक सीट हमारे पास हाइड हो चुका। वापस उस सीट को लाना होगा तो फॉर्मेट में ही जाएंगे और यहाँ से हाइड अनहाइड में जाएंगे और यहाँ नीचे ऑप्शन शो करा है क्या अनहाइड सीट, इस पर क्लिक करेंगे। अब पूछे आपका सीट कौन सा है, सीट 2 है, ओके, तो यहाँ पास देखिए हमारे पास सीट 2 यहाँ पास आ चुका जो हाइड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए शो करा है क्या रीनेम सीट, हम यहाँ पर सीट का नाम दे सकते हैं तो जैसे रीनेम सीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास सीट 2 नाम है, मान के चलिए इसको हमको देना है कंप्यूटर, तो यहाँ पास हम सीट का नाम दे दिए, ये हमारे पास इसका नाम चेंज हो गया। उसी तरह फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ शो करा है क्या मूव और कॉपी सीट, मतलब जो सीट है उसका हम मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किए, अब ये पूछ रहा है कि किस सीट का आपको कॉपी करना है तो जैसे कंप्यूटर नाम का जो सीट है इसको सिलेक्ट किए और इसका क्रिएट ए कॉपी, यहाँ पास एक कॉपी बन जाए और यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास एक सीट का कॉपी बन चुका।
ये हमारे पास आ चुका। ठीक है, उसी तरह फिर से फॉर्मेट में गए और यहाँ शो करा है टैब कलर। टैब कलर में जाएंगे और यहाँ से कोई कलर दे सकते हैं। तो जैसे हम रेड कलर चूज किए तो देखिए यहाँ पर जो सीट है, जैसे हम ये दूसरा सेट से लिखे तो देखिए इसमें कलर आ गया। तो जो भी कलर चाहिए होगा यहाँ से कलर अपना दे सकते हैं। उसी तरह फिर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, प्रोटेक्ट सीट। अपने सीट को हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर सीट में कहीं भी हम नंबर चेंज कर पा रहे हैं या कहीं भी कुछ भी हम टाइप कर दे रहे हैं, लेकिन हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देंगे तो हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पास फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से प्रोटेक्ट सीट में क्लिक करेंगे और यहाँ हम पासवर्ड डाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पासवर्ड डाल लेते हैं 1 2 3, ये पासवर्ड डाले और यहाँ से ओके करेंगे, फिर से पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, ठीक, वेरीफाई कर देंगे। अब यहाँ पास कुछ भी हम मैटर टाइप करेंगे तो देखिए आप कुछ भी यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा सीट पासवर्ड से प्रोटेक्ट है। वापस इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से अनप्रोटेक्ट सीट करेंगे और यहाँ पासवर्ड डाल के अपने आप को वेरीफाई करेंगे। अब ये अनप्रोटेक्ट हो चुका, यहाँ पासवर्ड हम गलत डाल दिए, फिर से डाल देते हैं। फॉर्मेट में गए और अनप्रोटेक्ट से 1 2 3। अब हमारे पास ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पास कुछ भी चेंजेस हम कर पा रहे हैं ये। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट ऑप्शन फॉरवर्ड में जाएंगे और यहाँ पर शो कर रहा है क्या, लॉक सेल। ठीक है, इसका यूज क्या है, जैसे बाय डिफॉल्ट ये सेल क्या होता है, लॉक होता है। जैसे यहाँ देखिए फॉरवर्ड हम गए तो यहाँ लॉक सेल, यहाँ पास ये लॉक है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है कि जैसे हमारे पास ये डाटा बना हुआ है। ठीक है, अब इस डाटा में क्या है कि जैसे इस डाटा को सिंपल सेलेक्ट करके फॉर्मेट में गए तो यहाँ पास ये सेल लॉक है। ठीक, अब यहाँ पास हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पास ये पूरा सब्जेक्ट में नंबर दिया हुआ है और ये टोटल निकाला हुआ है। ठीक, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो टोटल है, ठीक, इस टोटल में कुछ चेंजेस ना हो, कुछ भी चेंजेस यहाँ पास ये नंबर में चेंज हो लेकिन टोटल में चेंज ना हो। ठीक है, अगर कोई चेंज करना चाहे तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पास इस तरह से इसको सिलेक्ट किए, ऐसे सिलेक्ट किए और यहाँ फॉर्मेट में गए। अब ये जो सेल लॉक है इसको हम अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक कर दिए, इसके बाद हम यहाँ पास फिर से फॉर्मेट में गए और यहाँ से प्रोटेक्ट सीट पे गए और पासवर्ड फिर से हम डालते हैं। ठीक, और यहाँ से फिर से ओके और यहाँ पासवर्ड डाल के ओके कर दिए। अब यहाँ पास देखिए, अगर यहाँ पास हमको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पास हम कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इधर भी अगर हमको कुछ टाइप करना है, कुछ भी लिखना है तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर जो नंबर डाले हैं इसमें हम चेंज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पास जो सेल है जो लॉक था उसको अनलॉक कर दिया। देखिए यहाँ पास हम चेंज कर पा रहे हैं लेकिन इधर हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वापस इसको अगर हमको नॉर्मल करना होगा तो फिर से हम यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, अनप्रोटेक्ट सीट में और यहाँ पासवर्ड डाल के इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो हम यहाँ पर जो इसमें कंडीशन लगाए थे लॉक सेल का, इसको सिंपल सेलेक्ट करके फॉरवर्ड में जाकर हम इसको लॉक कर सकते हैं तो ये सेल लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर शो करा क्या, फॉर्मेट सेल, जो कि हम यहाँ पास ये सीख चुके थे। फॉर्मेट सेल में हमारे पास ये नंबर वाला नंबर का जो हम अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ये ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पास एक्सेल में सेल में इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ जो हम देखेंगे क्या, एक्सेल के होम टैब में ऑटो सम, फिल एंड क्लियर। तो सबसे पहले ऑटो सम समझते हैं। तो ऑटो सम में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन है। फर्स्ट है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स एंड मीन। तो सम देखते हैं। तो सम का मतलब क्या होता है कि जोड़ना। ठीक है, या तो हम ऑटो सम पे क्लिक करें या तो फिर हम सम पे क्लिक करें। तो जैसे यहाँ पर जैसे हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट का, अब इसका हमको टोटल निकालना है। तो यहाँ पास हम यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। ऑटो सम पे क्लिक करने के बाद इस तरह से सिलेक्शन बन जाता है कि किस किस नंबर का टोटल निकालना है और जस्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पास देखिए क्या हो गया, टोटल निकल चुका। या फिर हम यहाँ पास कर्सर रखेंगे, ऑटो सम ये जो ऑप्शन जो दिख रहा है, जो डॉट दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ सम पे क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज सिलेक्शन करेगा यहाँ पास और यहाँ पास हम एंटर करेंगे तो यहाँ टोटल निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह बाकी का भी टोटल हमको निकालना होगा तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ पास कॉर्नर में डबल क्लिक करेंगे तो बाकी का भी इस तरह से टोटल निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ऑटो सम एंड सम। उसी तरह जस्ट एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या हो गया कि हमारा ये परसेंटेज हो गया, इसका कितना परसेंटेज आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पास इसी में गए और यहाँ पास हो कर है क्या, एवरेज। तो एवरेज पे क्लिक करेंगे तो ये एवरेज का देखिए सिलेक्शन कहाँ तक कर रहा है, हमारा टोटल तक कर रहा है। लेकिन हमको एवरेज तो ये जो नंबर दिया है सब्जेक्ट का नंबर, इसका हमको निकालना है। तो ये जो सिलेक्शन किया है हमको यहाँ से बैक स्पेस यूज करना है। अब बताना है कि सिलेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करे। ये सब्जेक्ट नंबर हम बता दिए। अब एंटर करेंगे तो देखिए ये सब का हमारा क्या हो गया, यहाँ पास एवरेज निकाल दिया। उसी तरह फिर से नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे फिर से एवरेज निकालना है तो यहाँ कर्सर रखिए और यहाँ ऑटो सम के ऑप्शन में गए और यहाँ एवरेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन सही नहीं कर पा रहा है, ये ऊपर का सिलेक्शन कर रहा है। तो हमको यहाँ पास बैक स्पेस यूज करना है और ये ब्रैकेट के अंदर हमको बताना है कि कहाँ का सिलेक्शन करे। तो जैसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पास बता दिए
ये हमारा सब्जेक्ट का नंबर है, इसका एवरेज बताया, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पास इसका क्या हो गया, एवरेज बता दिया। ठीक है, उसी तरह बाकी का करना होगा तो सिंपल जैसे हम सिलेक्ट किए, कॉर्नर में कर्सर रख के डबल क्लिक कर दिए तो यहाँ पास बाकी का भी एवरेज निकल चुका। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्या, ऑटो सम में जाएंगे और यहाँ शो करा क्या, काउंट नंबर। काउंट नंबर मीन्स कि ये नंबर काउंट करके बताएगा। जैसे हम यहाँ पास काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, अब ये जैसे नंबर हमको कहाँ का काउंट कराना है, तो जैसे हमको यहाँ पास पूरे सब्जेक्ट का नंबर काउंट कराना है कि टोटल कितना नंबर लिखा हुआ है, ये तो एवरेज तक ही सिलेक्ट कर चुका है। तो हमें यहाँ से बैक स्पेस यूज करके जो ब्रैकेट के अंदर जो सिलेक्शन वन इसको हटाते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करके हम बताते हैं यहाँ पर जैसा सब्जेक्ट का नंबर पूरा सिलेक्ट कर लिए और यहाँ एंटर बताते हैं। यहाँ एंटर किया तो यहाँ पास देखिए बता दिया कि यहाँ पर जो हम सिलेक्शन किए हैं यहाँ तक, इसमें टोटल कितना नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा हुआ है। उसी तरह फिर एक बार और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पास कर्सर रख के फिर से ऑटो सम में यहाँ पास गया ऑप्शन में और काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे तो देखिए काउंट नंबर में यहाँ पास ये ऊपर सिलेक्शन कर रहा है, तो हम यहाँ से बैक स्पेस यूज कर देते हैं और सिलेक्ट करके बताते हैं कि कहाँ का नंबर काउंट कराना है, तो जैसे इसके अंदर का नंबर हमको काउंट कराना है और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, ये काउंट नंबर यहाँ पास बता दिया कि टोटल 5 डिजिट यहाँ पास लिखा हुआ है। उसी तरह बाकी का करना होगा तो यहाँ सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो बाकी का भी यहाँ पास नंबर काउंट कर देगा। फिर से यहाँ पास नेक्स्ट हमारे पास है इसी ऑटो सम के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा है क्या, मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम मतलब बड़ा वैल्यू, तो जैसे मैक्स पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पास मैक्सिमम वैल्यू किसमें से देखना है। ठीक है, तो ये देखिए सिलेक्शन कहाँ तक कर लिया है, ये काउंट नंबर तक यहाँ पास यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया है, लेकिन हमको सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ तक देखना है, जैसे ये सब्जेक्ट का नंबर हमको देखना है तो बैक स्पेस यूज करते हैं, हम सिलेक्ट करके बताते हैं कि यहाँ पास जो सिलेक्शन है इसके अंदर का मैक्सिमम वैल्यू हमको बताया कि कितना है। जैसे यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए और एंटर करेंगे तो देखिए इसमें बता दिया कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 96 है। उसी तरह एक बार और देख लेते हैं, तो फिर से हम यहाँ पास ऑटो सम के ऑप्शन में गए और यहाँ से फिर से मैक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्शन कहाँ कर रहा है, ऊपर का कर रहा है, तो इसको हमको बता देना है कि सिलेक्शन यहाँ से इसमें जो नंबर है इसमें से हमको मैक्सिमम वैल्यू बताए, तो एंटर करेंगे तो देखिए फिर से इसमें मैक्सिमम वैल्यू बता दिया, इसमें क्या है 96 है। उसी तरह बाकी का निकालना होगा तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके कॉर्नर में कर्सर रख के डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पास बाकी का भी यहाँ पास मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह मिनिमम वैल्यू हमको देखना है, तो जैसे फिर से हम यहाँ पास ऑटो सम के ऑप्शन में गए और यहाँ शो करा है क्या, मिन। मिन मतलब मिनिमम वैल्यू, मतलब सबसे कम नंबर या कम वैल्यू कौन सा है ये हमको बताएगा। तो जैसे मिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्शन कहाँ तक कर लिया, यहाँ पास मैक्स तक सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पास बैक स्पेस यूज करके हम सिलेक्शन बताते हैं, जैसे यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया सब्जेक्ट का नंबर तक। अब इसमें हमको ये बताया कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो एंटर करेंगे तो देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू हमको बता दिया कि 41 है। उसी तरह एक बार और देख लेते हैं, फिर से जैसे हम यहाँ पास ऑटो सम के ऑप्शन में गए और यहाँ मिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्शन ऊपर का कर लिया, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ सिलेक्शन करके बताते हैं कि इसमें से हमको मिनिमम वैल्यू बताए, एंटर करेंगे तो देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है, 14 मिनिमम वैल्यू है। उसी तरह बाकी का निकालना होगा तो सिंपल सेलेक्ट करके कॉर्नर में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पास बाकी का भी यहाँ पास वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑटो सम ऑप्शन। बाकी इसमें ये अंदर ऑप्शन है जैसे मोर फंक्शन, तो ये सब हम अभी आगे देखेंगे यहाँ पास मोर फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पास क्या, फिल। फिल में मतलब क्या है, फर्स्ट यहाँ पास है जैसे डाउन। डाउन मतलब जैसे यहाँ पास मान के चलिए यहाँ पास हम जैसे ये 5 नंबर डाले हैं, अब इस 5 को सिंपल हम सिलेक्ट कर ले, यहाँ तक हमको रिपीट कराना है तो फिल में गए और यहाँ पास डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास ये रिपीट कर लिया। या फिर हम सिंपल इस तरह से सिलेक्ट किए, फिल में जाकर यहाँ जैसे राइट किए तो यहाँ पास देखिए राइट साइड फिल कर दिया। उसी तरह फिर यहाँ पास अगर अप करते हैं, लेफ्ट करते हैं तो सेम हमारा वो रिपीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या, एक्रोस वर्कशीट। इसका यूज क्या है, तो जैसे यहाँ पास हम ये डाटा बनाया, ठीक है। अब इस डाटा को जैसे हम यहाँ पास इसके अंदर का थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और इसके अंदर जैसे कुछ इस तरह से हम कलर डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा है। अब ये जो डाटा बना हुआ है इसी डाटा का जस्ट हमको इस सीट 2 सीट 3 में हमारे पास कॉपी चाहिए। जैसे हमारे पास 3 सीट है, सीट 1 सीट 2 सीट 3। सीट 1 में डाटा बना हुआ है, सीट 2 खाली है, सीट 3 भी खाली है। ठीक है, तो ये जो डाटा बना हुआ है ये डाटा हमको सीट 2 में भी चाहिए, सीट 3 में भी चाहिए। तो इसके लिए हमको यहाँ पास इस तरह से इस डाटा को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास कंट्रोल बटन हमको दबाए रखना है। कंट्रोल बटन दबा के सीट 2 और सीट 3 को सिलेक्ट करना है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पास फिल में जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा है क्या, एक्यूरेट वर्कशीट। इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि जो आप कोई डाटा सिलेक्ट किए हैं इसमें क्या पूरा ऑल चाहिए आपको, ऑल सिलेक्ट करके हम यहाँ जैसे ओके कर दिए तो देखिए सीट 2 में भी है वो डाटा यहाँ पास आ गया होगा। ये देखिए सीट 2 में वो डाटा आ गया, फिर सीट 3 में भी वो डाटा आ गया। कंट्रोल जेड से हम बैक कर देते हैं। ठीक, यहाँ पास ये हट गया यहाँ पास। उसी तरह जैसे
फिर से इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं शीट 1 में कहीं। शीट 2 में अब डाटा देखिए यहाँ पास नहीं, क्योंकि हम बैक कर दिए हैं। फिर से उसी को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पास ऐसे सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल बटन दबाते हुए फिर से शीट 2 एंड शीट 3 को सिलेक्ट करते हैं। फिर से हम फिल में ही जाते हैं और यहाँ से एक्यूरेट वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। अब हमको जैसे ऑल किए थे तो पूरा डाटा आ गया शीट 2 शीट 3 में। अब जैसे हमको कंटेंट्स केवल चाहिए, कंटेंट्स मीन्स कि जो टैक्स लिखा हुआ है केवल वो हमको चाहिए शीट 2 और शीट 3 में, तो इसको ओके करेंगे। तो देखिए अब शीट 2 में जाते हैं, शीट 2 में जाते हैं तो देखिए केवल कंटेंट्स आ गया यहाँ पास। शीट 3 में भी जाते हैं तो देखिए यहाँ पास ये आ चुका। कंट्रोल जेड करते हुए इसको हम बैक करते हैं। उसी तरह फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल बटन दबाते हैं शीट 2 एंड शीट 3 को। फिर से हम यहाँ पास फिल में गए और यहाँ से एक्यूरेट वर्कशीट में जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट्स मतलब जो हम फॉर्मेटिंग किए हैं, जो हम कलर दिए हैं केवल वो हमको चाहिए। तो यहाँ पास किसमें चाहिए, शीट 2 एंड शीट 3 में ओके करेंगे। तो देखिए शीट 2 में यहाँ पास फॉर्मेटिंग आ चुका है एंड शीट 3 में भी हमारे पास ये फॉर्मेटिंग आ चुका। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हुए हम बैक कर दिए। उसी तरह फिर फिल में जाते हैं तो यहाँ पास एक्यूरेट वर्कशीट हो गया। अब यहाँ शो करा है क्या, सीरीज में क्या है कि जैसे यहाँ से हम डाल लेते हैं, जैसे 1 डाले, ठीक है 1 हम यहाँ पास डाल दिए। अब इस 1 को सिंपल सेलेक्ट किए और यहाँ से फिल में ही गए और यहाँ सीरीज में जाएंगे। सीरीज में जाने के बाद यहाँ पास अब ये जो 1 है, 1 हमको कहाँ चाहिए, रो में चाहिए कि कॉलम में चाहिए। ठीक है, जो डाटा हमको जो फिल कराना है रो में कराना है या कॉलम में कराना है, तो रो जैसे हम सिलेक्ट कर लिए। अब इसमें यह टाइप है, यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन दिया है जिसमें लीनियर है, ग्रोथ है, डेट एंड ऑटोफिल, जो कि अभी आगे देखेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पास स्टेप वैल्यू क्या है 1, ठीक है स्टेप वैल्यू 1 है। अब ये हमको जैसे जो नंबर आएगा उसमें क्या होगा कि एक एक नंबर जुड़ते जाएगा, इसलिए यहाँ पास क्या है 1। अगर मान के चलिए हम 2 करते हैं तो जो नंबर है उसमें 2-2 स्टेप जुड़ते जाएगा। और हमको कहाँ तक चाहिए, तो जैसे हम यहाँ डाल दिए 10, ठीक है कहाँ चाहिए, रो में चाहिए, यहाँ डाल दिए स्टॉप वैल्यू में 1 और यहाँ पास स्टॉप वैल्यू में 10 डाल दिए और ओके करेंगे और ये लास्ट 10 तक स्टॉप हो चुका। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। उसी तरह जैसे फिर इसको सिलेक्ट करके फिल में जाते हैं सीरीज में और यहाँ शो करा है क्या, कॉलम। उसी तरह कॉलम में भी हम कर सकते हैं। तो जैसे कॉलम को सिलेक्ट किए और स्टेप वैल्यू में 1 किए और स्टॉप वैल्यू में जैसे हमको 10 तक चाहिए तो 10 किए और इसको ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पास भी 10 तक यहाँ पास क्या हो चुका, आ चुका। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हुए बैक कर लेते हैं। फिर से जैसे हम इसी को सिलेक्ट किए और यहाँ से फिल में ही जाते हैं और यहाँ पर शो करा है क्या, सीरीज में। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए शो करा है क्या, ग्रोथ। अब इसमें क्या है, तो जैसे यहाँ पास हम वैल्यू पहले चेंज कर लेते हैं, जैसे हम 2 कर लेते हैं। ठीक है 2 किए, सिंपल इसको सिलेक्ट किए, फिल में जाकर सीरीज में और यहाँ जैसे हमको रो में चाहिए कि कॉलम में चाहिए, तो जैसे मान हम कॉलम सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ सेलेक्ट कर लिए क्या, ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या है कि यहाँ पास ये नंबर का मल्टीप्लाई करेगा। जैसे स्टेप वैल्यू में हमको यहाँ पास डाल दिया 2, क्योंकि यहाँ 2 डाले हैं। अब जो भी नंबर यहाँ पास आएगा 2 का यहाँ पास क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब ये हमको चाहिए कहाँ तक है, तो जैसे हम यहाँ पास डाल दिया 20, ठीक ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पास क्या हुआ कि 2-2 स्टेप का यहाँ पास क्या मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ पास 2 हुआ और 2 को 2 से इंटू किया तो 4, फिर 4 इंटू 2 यहाँ पास क्या हो गया 8, 8 इंटू 2 क्या हो गया 16। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ, वहां तक ये स्टॉप हो चुका 20 तक। ठीक है, उसी तरह रो में चाहिए तो जैसे फिर से हम कंट्रोल जेड करते हैं, इसको सिलेक्ट किए और फिर से फिल में जाकर सीरीज में, अब जैसे हमको रो में चाहिए, ठीक यहाँ से सिलेक्ट कर लिए टाइप में ग्रोथ। अब यहाँ स्टेप वैल्यू में हमको जैसे 2 का कर देते हैं, क्योंकि 2 का यहाँ पास क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। कहाँ तक चाहिए, तो जैसे हम मान चले हम डाल दिए 30 तक और यहाँ कर लिए ओके। तो देखिए यहाँ पास आ चुका, ठीक और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, आगे यहाँ पास ऑप्शन ही, इसलिए यहाँ पास क्या 30 तक यहाँ पास क्या कर दिया, स्टॉप कर चुका है। ठीक है, उसी तरह कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसी तरह फिर में जाते हैं सीरीज में। अब यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, डेट। उसी तरह हम डेट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमको डेट यहाँ टाइप करना पड़ेगा। तो जैसा हम यहाँ पास आज का डेट डाल देते हैं 25/05 एंड 2025 ईयर, ये जैसा हम डेट डालिए। अब इस डेट को सिंपल हम सेलेक्ट किए हैं, फिल में गए और यहाँ सीरीज में गए और यहाँ से डेट हमको कहाँ रिपीट कराना है, जैसे रो में चाहिए कि कॉलम में चाहिए, तो जैसे हम कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ जैसे टाइप में हम सेलेक्ट कर लिए डेट। ठीक है, अब यहाँ पास डेट आप किस तरह का चाहिए, डे में चाहिए, वीक डे में चाहिए, मंथ में चाहिए या ईयर में चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम डे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओके कर लेते हैं। देखिए यहाँ पास नहीं आया, इसको सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, इसके रेंज को इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिल में गए और सीरीज में और जैसे यहाँ पास डेट हम डाल लिए हैं, कहाँ कॉलम में आएगा ये, और यहाँ से डेट टाइप में डेट सेलेक्ट कर लिए और ये डे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओके।
तो देखिए यहाँ पास आ गया 25, 26, 27, 28, इस तरह से अलग अलग यहाँ पास डे यहाँ पास आ चुका। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से इसी डेट को सिलेक्ट किए हैं, फिर से फिल में जाते हैं और यहाँ सीरीज में, और जैसे फिर से हमको कॉलम में ही चाहिए और जैसे डे की है, अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं क्या, वीक डे, और टाइप में हम यहाँ डेट सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि वीक डे फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब यहाँ पास जैसे डेट आएगा और जो सैटरडे और संडे पड़ेगा उसको यहाँ पास हटा देगा, वो नहीं शो करेगा। तो जैसे यहाँ 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब यहाँ देखिए 30 के बाद 31 हटा दिया और 1 हटा दिया, क्योंकि सैटरडे एंड संडे पड़ता है, इसलिए यहाँ पास वीकडे को यहाँ पास हटा दिया, बाकी यहाँ पास डेट ये शो कर रहा है। उसी तरह कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पास फिर से डेट को सिलेक्ट किए हैं और यहाँ फिल में गए और यहाँ से फिर से सीरीज में गए और फिर से हम यहाँ जैसे सीरीज में हमको कॉलम में चाहिए तो कॉलम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पास टैब में डेट सेलेक्ट कर लिए और जैसे वीक डे कर लिया। अब जैसे मंथ कर लेते हैं तो मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पास अलग अलग मंथ में आ गए, जैसे 25 5 मंथ हो गया, 25 6 मंथ, 25 7 मंथ, यहाँ पास ये मंथ बाई आ चुका है। फिर से कंट्रोल जेड कर लिए, उसी तरह फिर से फिल में गए और सीरीज में, और जैसे हम यहाँ से फिर से सीरीज में कॉलम कर लिए, टाइप में डेट और डेट यूनिट में हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते जैसे ईयर और ओके कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पास ईयर बाई आ चुका है, जैसे यहाँ पास 2025 हो गया, 2026 हो गया, 2027 हो गया, बाकी डेट है हमारे पास, जो डे है वो सेम है और मंथ भी सेम है, बस केवल ईयर यहाँ पास क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेट हो गया। उसी तरह जैसे फिर से हम यहाँ पास 1 डाल लेते हैं। अब इस 1 को जैसे इस तरह से हम सिलेक्ट किए और फिर से हम यहाँ पास फिल में गए और सीरीज में ही, और यहाँ पास जैसे शो करा है क्या, ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब जैसे हम कॉलम सेलेक्ट किए हैं और ऑटोफिल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओके करेंगे, तो देखिए क्या होगा, ऑटोमेटिक इस तरह से ये रिपीट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या है, जैसे इस बॉक्स में हम यहाँ पास लिख लेते हैं, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। इस तरह से हम यहाँ पास एक टेक्स्ट लिखे। अब जैसे इसको हमको जस्टिफाई करना है तो सिंपल इसको हम साइड में क्लिक करके यहाँ पास इसको सिलेक्ट किए और यहाँ फिल में ही गए और यहाँ जस्टिफाई में क्लिक करेंगे, यहाँ पास ऑप्शन आ जाएगा, इसको ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, इसको जस्टिफाई कर दिया, मतलब कि अलग अलग यहाँ पास रो में ये जो टेक्स्ट था यहाँ पास एडजस्ट कर दिया, ये हो गया क्या, जस्टिफाई। ठीक है, उसी तरह फिर मिल जाएंगे और यहाँ पास शो करा है क्या, फ्लैश फिल। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पास पहले हम कुछ एक डाटा लिखते हैं, जैसे यहाँ पास डाल दिए इस तरह से हमें यहाँ पास एक मान के चलिए कुछ नंबर हो गया। ठीक है, जैसे पीजी 2025 31, उसी तरह पीजी 2025 32, इस तरह से हमारे पास एक मान के चलिए कि नंबर होगा, एक आईडी नंबर हो गया। ठीक है, अब इसमें से हमको करना क्या है कि केवल हमको जो चाहिए पीजी और 31, ये केवल हमको यहाँ पास चाहिए, पीजी 31 केवल ये हमको चाहिए। मतलब पहले से इस तरह का मान चलिए आपके पास आईडी नंबर हो गया या रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से है, अब इसमें से कुछ नंबर को हटाकर केवल इस तरह से शॉर्ट में एक आईडी नंबर एक बनाना है। तो जैसा हम यहाँ पास PG31 ये हमको इस तरह का चाहिए, तो सिंपल हम इस तरह से सिलेक्ट कर लिए जहां तक हमको चाहिए और फिल में गए और यहाँ से फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, ऑटोमेटिक इस तरह से यहाँ पास ये आ चुका। ठीक है, तो मतलब इसमें जो हम यहाँ पास 2025 ये लिखे थे, इसको हटा के एक शॉर्ट में यहाँ पास एक आईडी नंबर यहाँ जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लैश फिल हो गया। ठीक है, उसी तरह फिर फिल में हमारे पास ऑप्शन पूरा यूज हो चुका। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो करा है क्या, क्लियर। अब क्लियर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पास हमारे पास ये डाटा बना हुआ है, अब इस डाटा को सिंपल हम यहाँ से जैसे इस तरह से सिलेक्ट किए, क्लियर में गए। क्लियर का मतलब यहाँ पास अलग अलग तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं, जैसे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा क्या हो गया, यहाँ पास क्लियर हो चुका। कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पास कंट्रोल जेड किया तो डाटा वापस आ गया। फिर से क्लियर में जाएंगे और यहाँ शो करा क्या, क्लियर फॉर्मेट्स, मतलब जो फॉर्मेटिंग की है केवल वो क्लियर होगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो फॉर्मेटिंग की है केवल वो क्लियर हो गया। वापस हम कंट्रोल जेड करते हैं और फिर से इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्लियर में जाते हैं और जैसे क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कंटेंट्स का मतलब जो हम टैक्स लिखे हैं केवल वो क्लियर हो। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया कि जो हम कंटेंट्स जो था केवल वो क्लियर हो गया। वापस कंट्रोल जेड यहाँ पास करते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर से जैसे इस डाटा को सिलेक्ट किए और यहाँ से क्लियर में जाते हैं और यहाँ शो करें क्या, क्लियर कमेंट्स। जैसे मान चलो किसी प्रकार कोई कमेंट दिए, जैसे
ये सिलेक्ट किए, इसमें राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कुछ कमेंट देते हैं। जैसे यहाँ इंसर्ट कमेंट में जाते हैं और यहाँ से कुछ कमेंट दे दिए। उसी तरह जैसे यहाँ पास ये जो नंबर है इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से इंसर्ट कमेंट में और यहाँ कुछ कमेंट दे दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, कमेंट हो गया। अब इसमें जो कमेंट दिया हुआ है इसको क्लियर करना है, तो सिलेक्ट किए, क्लियर में जाकर और यहाँ से क्लियर कमेंट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट क्या हो गया, हमारे पास ये क्लियर हो चुका। ठीक है, उसी तरह फिर जैसे नेक्स्ट इसी में शो करा क्या, क्लियर हाइपरलिंक। तो जैसे हाइपरलिंक मींस जैसे हम इस सेल को सिलेक्ट किए, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पास ऑप्शन है हमारे पास क्या है, हाइपरलिंक का ऑप्शन है नीचे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे किसी डॉक्यूमेंट को हम हाइपरलिंक से कर लेते हैं, जैसे ये सिलेक्ट किए ओके करेंगे, यहाँ पास हमारे पास क्या हो गया, हाइपरलिंक ऐड हो चुका। ठीक है, यहाँ पास देखिए इस तरह से हमारे पास ये कलर शो करा, मतलब ये क्या है, हाइपरलिंक। यहाँ पास ये एक कोई फाइल यहाँ पास लिंक हो चुका है। उसी तरह जैसे यहाँ पास भी हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ कोई डॉक्यूमेंट को हम लिंक कर देते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट है, ओके कर दिए, तो यहाँ भी कोई डॉक्यूमेंट ये क्या हो गया, लिंक हो चुका है। दो जगह हमारे पास क्या हो गया कि डॉक्यूमेंट लिंक हो चुका है, हम हाइपरलिंक दे चुके हैं। अब इसमें हम जो हम हाइपरलिंक दिए हैं उसको हमको क्लियर करना है, सिलेक्ट किए और क्लियर में जाएंगे और क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए एक ऑप्शन आ जाता है, क्लियर हाइपरलिंक ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि क्लियर हाइपरलिंक ओनली या क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट्स। ठीक है, तो जैसे क्लियर हाइपरलिंक ओनली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि जो हाइपरलिंक दिए थे वो क्या हो गया कि क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पास जो फॉर्मेट किया हुआ है वो है। ठीक है, उसी तरह जैसे कंट्रोल जेड के काम बैक करते हैं तो फिर से अभी हमारे पास ये हाइपरलिंक आ चुका है और फिर से इसको हम क्लियर करते हैं, जिससे सिलेक्ट करते हैं और क्लियर में ही जाते हैं और फिर से क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पास क्लियर हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे हमको यहाँ क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट्स पे क्लिक करना है तो पूरा यहाँ पास जो फॉर्मेटिंग था वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वापस इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस से हमारे पास ये हाइपरलिंक आ चुका है और फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं और क्लियर में ही जाते हैं तो यहाँ पास नीचे एक ऑप्शन शो करा है क्या, रिमूव हाइपरलिंक। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी हाइपरलिंक है पूरा क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा ऑप्शन हो चुका, ऑटो फिल, फिल एंड क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेल के होम टैब में ऑटो सम, फिल एंड क्लियर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब एक्सेल के होम टैब में हम यहाँ पास देखेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन के बारे में। तो शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर शो करा है क्या, शॉर्ट ए टू जेड। ठीक है, और नीचे यहाँ देखिए शो करा है क्या, शॉर्ट जेड टू ए। ठीक, अब इसके यहाँ पास कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास हमारे पास डाटा है जिसमें यहाँ पास नेम टाइप किया हुआ है, इस नेम को हम सिंपल इस तरह से सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास शॉर्ट एंड फिल्टर में गए और यहाँ शॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ए टू जेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास कुछ इस तरह से एक वार्निंग आता है, इसको जस्ट हमको शॉर्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अल्फाबेट के हिसाब से ये शॉर्ट करेगा। अल्फाबेट का मतलब ये ए टू जेड में ये एडजस्ट करेगा, मतलब पहले ए वाला मैटर आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, इस तरह से एडजस्ट करेगा। ठीक है, इसी को जस्ट हम बैक करते हैं, कंट्रोल जेड करते हुए बैक कर दिए। उसी तरह जैसे फिर से हम इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद फिर से शॉर्ट एंड फिल्टर में गए और यहाँ नीचे शो करा क्या, शॉर्ट जेड टू ए। ठीक, ये जस्ट उल्टा करेगा, तो शॉर्ट जेड टू ए पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पास एक शॉर्ट वार्निंग का मैसेज आएगा, इसको शॉर्ट करेंगे तो ये जस्ट उल्टा एडजस्ट करेगा, मतलब उल्टा, जैसे जेड वाला टेक्स्ट पहले आएगा, फिर वाई, फिर एक्स, इस तरह से यहाँ पास ये एडजस्ट होगा। वापस इसको हम बैक करते हैं कंट्रोल जेड करते हुए। उसी तरह जैसे मान के चले कि यहाँ पास हमारे पास एक क्वांटिटी लिखा हुआ है, इस क्वांटिटी को हमको एडजस्ट करना है, तो जैसे सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर में गए। अब देखिए यहाँ पास शो करा है क्या, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो गया, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पास देखिए अगर हम ये नंबर, यहाँ पास ये जो टैक्स है, जो लेटर में जो लिखा हुआ, अगर इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ शॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ शॉर्ट ए टू जेड एंड शॉर्ट जेड टू ए शो करता है, मतलब इसको हम अल्फाबेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट ए टू जेड में एडजस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट जेड टू ए में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर है या कोई सैलरी कोई लिखा हुआ है, उसको अगर हमको एडजस्ट करना है, उसको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ थोड़ा चेंजेस हो जाएगा और यहाँ पास देखिए नाम इसका चेंज हो गया, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब स्मॉल टू लार्जेस्ट, मतलब छोटा से बड़ा में ये क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, और शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब बड़ा से छोटा में ये एडजस्ट करेगा। जैसे फर्स्ट हम क्लिक करते हैं शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटा से बड़ा, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पास वार्निंग का मैसेज आएगा, इसको शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ छोटा से बड़ा में ये क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, मतलब यहाँ देखिए 10 हो गया, फिर यहाँ पास 15 हो गया, फिर यहाँ पास 20 हो गया, फिर यहाँ पास 30 हो गया।
छोटा से बड़ा में ये क्या किया, एडजस्ट कर दिया। उसी तरह फिर जस्ट इसको उल्टा करना होगा तो सिंपल सेलेक्ट कर देंगे, फिर से शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ देखिए शो करेगा शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पास वार्निंग मैसेज आएगा, इसको शॉर्ट करेंगे तो जस्ट ये क्या करेगा, बड़ा से छोटा में एडजस्ट करेगा। मतलब देखिए यहाँ पास पहले 30 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पास 20 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर यहाँ पास ये 10 हो गया, ये बड़ा से छोटा में ये एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो पूरा चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से पूरा ये डाटा चेंज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पास ये सीरियल नंबर और नेम सब उसके हिसाब से ये पूरा एडजस्ट हो रहा है। वापस इसको हम कंट्रोल जेड करते हुए बैक करते हैं, तो फिर से हम शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ पास देखिए शो करता है क्या, कस्टम शॉर्ट, ठीक है। तो कस्टम शॉर्ट क्या है, तो उससे पहले हम इस तरह से अपने डाटा को सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पास एक ऑप्शन शो करता है क्या, फिल्टर, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L। तो फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास एक फिल्टर का बटन लग जाता है, जितने भी हेडिंग रहेंगे सब में फिल्टर का बटन लग जाएगा। अब यहाँ पास अपने डाटा को हम फिल्टर करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पास ये जो नेम दिख रहा है, इस नेम में यहाँ पर जो बटन दिख रहा है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए वही ऑप्शन यहाँ पास आ रहा है जो अभी हम शॉर्ट एंड फिल्टर में देखिए, शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A, शॉर्ट बाई कलर के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पास देखिए शो करा क्या, सिलेक्ट ऑल, इसको हम ऑफ कर देते हैं और केवल हमको देखना है कि मोना नाम के पर्सन कितने हैं या केवल मेरे को मोना का डिटेल देखना है। इस मोना को टिक किए ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पास केवल मोना का डिटेल यहाँ पास ये शो कर रहा है, ठीक है। वापस इसको नॉर्मल करना है तो इसी में जाएंगे और सिलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके करेंगे तो वापस पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। या फिर किसी और पर्सन का नेम देखना है तो फिर से हम यहाँ नेम, यहाँ पर जो फिल्टर बटन लगा है इसी में क्लिक करेंगे और मान के चलिए मेरे को यहाँ राहुल का डिटेल केवल देखना है तो सिलेक्ट ऑल को ऑफ करके यहाँ पास राहुल को टिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए राहुल का केवल डिटेल यहाँ पास ये शो कर रहा है, ठीक है। राहुल नाम के जो भी पर्सन होंगे वो सबका डिटेल यहाँ पास शो करेगा। अब वापस इसको नॉर्मल करना है तो इसी फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल करके ओके करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये फिल्टर ऑप्शन का यूज हो जा रहा है। अब इसी में जाएंगे तो यहाँ पास हमारे पास शो करेगा शॉर्ट बाई कलर, जो यहाँ पास इसी में जो यहाँ पास ये शो करा कस्टम शॉर्ट, सेम यहाँ चीज इसी में जाएंगे और यहाँ पास शो करा क्या, शॉर्ट बाई कलर, जिसमें कस्टम शॉर्ट का ऑप्शन है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम सिंपल सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ से जैसे हम सेलेक्ट करते हैं जैसे ग्रेटर देन में गए। अब यहाँ हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि जिसका भी क्वांटिटी 20 से ऊपर है, ठीक है, 20 से ऊपर है, उसका लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट इस तरह से हाईलाइट करें, ओके। तो देखिए यहाँ पास 20 से जो ऊपर है यहाँ पास इस तरह से हाईलाइट कर दिया। उसी तरह फिर से हम क्वांटिटी को सिलेक्ट किए, फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और इसी में हम एक लेस देन ऑप्शन यूज करते हैं। अब बोल रहे हैं कि जिसका भी क्वांटिटी 20 से नीचे है उसको हमारा ये ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट इस तरह से हाईलाइट करें, ओके। तो यहाँ पास हम कंडीशन लगा के इस तरह से यहाँ क्या कर दिए, इसको हाईलाइट कर दिए, ठीक है। अब सिंपल इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास जो क्वांटिटी वाला जो बटन दिख रहा है, जो फिल्टर बटन है, फिल्टर का बटन है, इसमें जाएंगे और यहाँ शॉर्ट बाई कलर, जिसमें हमारे पास एक कस्टम शॉर्ट यहाँ पास हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ शॉर्ट बाई कलर में जैसे मान के चलिए हम यहाँ से तो कंडीशन लगा चुके हैं कलर बाई करके, अब हमको इसी में जाना है, शॉर्ट बाई कलर में जाना है। अब मेरे को देखना है इस कलर का डिटेल देखना है तो जैसे इस कलर को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पास वो कलर सबसे टॉप में यहाँ पास आ चुका। फिर से क्वांटिटी के फिल्टर बटन में जाएंगे, शॉर्ट बाई कलर में जाके अब मेरे को केवल इस कलर का डिटेल देखना है तो इसको सिलेक्ट करके करेंगे तो देखिए यहाँ पास इस कलर का डिटेल यहाँ पास सबसे टॉप में यहाँ पास ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कस्टम शॉर्ट, ठीक है। सेम ऑप्शन हम यहीं से यूज कर सकते हैं, जैसे सिंपल सिलेक्ट किए, शॉर्ट बाई कलर में गए, यहाँ से हम कस्टम शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए जो हम कलर डाले हैं वो कलर यहाँ पास ये शो करेगा। देखिए शॉर्ट बाई में यहाँ क्वांटिटी सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पास हमको क्या करना है, फॉन्ट कलर के हिसाब से करना है या सेल फॉन्ट कलर के हिसाब से एडजस्ट करना है या सेल कलर के हिसाब से एडजस्ट करना है। हम सेल में जो कलर डालें उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। अब इसमें कौन सा कलर को टॉप में रखना है, तो जैसे हमको यहाँ पास इस कलर को टॉप में रखना है, इसको सिलेक्ट करके ऑन टॉप कर दिए। अब फिर से हम यहाँ से ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे और फिर से इसी में गए और यहाँ से फिर से हम जैसे क्वांटिटी को सिलेक्ट किए, अब फिर से यहाँ पास हम सिलेक्ट कर लेते हैं सेल कलर, क्योंकि सेल के अंदर कलर है। अब इसके नीचे क्या कलर होगा, तो जैसे ये कलर होगा, ठीक, और यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे क्या, ऑन बॉटम, इसके बाद ओके करेंगे तो देखिए उस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, ये एडजस्ट हो गया। तो शॉर्ट बाय कलर में हम यहाँ से कस्टम शॉर्ट कर सकते हैं या फिर सिंपल इसी पे क्लिक करके यहाँ पास जो भी बटन है और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, कस्टम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर जैसे यहाँ पास हमारे पास देखिए यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, कलर करके भी हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे
इस क्वांटिटी को हम सिलेक्ट किए इस तरह से, और फिर से क्वांटिटी के बटन में गए और यहाँ फिल्टर बाय कलर में जैसे मान के चलिए इसको हमको सबसे पहले देखना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पास ये इस कलर का डिटेल यहाँ पास शो कर दिया। फिर से इसी में जाएंगे और इसमें जाके मेरे को इस कलर का डिटेल देखना है तो यहाँ पास देखिए उस कलर का पूरा डिटेल यहाँ पास शो कर देगा। वापस इसको नॉर्मल करना है तो इसी में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट ऑल को टिक करेंगे और इसके बाद ओके करेंगे तो पूरा का डिटेल फिर यहाँ से आ जाएगा। उसी तरह फिर से क्वांटिटी में जाएंगे और यहाँ से जैसे नंबर फिल्टर करके हम यहाँ पास देख सकते हैं। जैसे इस क्वांटिटी को हम सिंपल सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी के फिल्टर बटन में गए और नंबर फिल्टर में जाएंगे और यहाँ जैसे ग्रेटर देन में गए। अब हमको देखना है यहाँ पास कि जैसे 20 से ऊपर जो भी क्वांटिटी है वो हमको दिखाए। ओके करेंगे तो देखिए 20 से ऊपर जो भी यहाँ पास क्वांटिटी व डिटेल है पूरा यहाँ पास ये शो कर रहा है। वापस कंट्रोल जेड करते हुए बैक कर देंगे, फिर से जैसे क्वांटिटी में गए और यहाँ नंबर फिल्टर में जाकर जैसे हमको यहाँ पास देखना है क्या लेस देन, यहाँ से जैसे अगर 20 से जो भी नीचे क्वांटिटी है उसका डिटेल पूरा शो करे। ओके करेंगे तो देखिए 20 से नीचे जो भी यहाँ पास क्वांटिटी का डिटेल है यहाँ पास ये शो कर रहा है। वापस कंट्रोल जेड करते हुए हम यहाँ से बैक कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर में फर्स्ट शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कस्टम शॉर्ट हो गया एंड फिल्टर। फिल्टर मतलब यहाँ से जो बटन लग रहा है हमारे पास फिल्टर है। अब इसको हटाना होगा तो इसी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। इसका शॉर्टकट की भी है, जैसे स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो देखिए यहाँ पास फिल्टर लग गया। वापस इसको हटाना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट एल करते हुए फिल्टर को हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ शॉर्ट एंड फिल्टर। नेक्स्ट हमारे पास शो करा है क्या फाइंड एंड सिलेक्ट। इसका यूज क्या है, जैसे फाइंड एंड सिलेक्ट में गए अपने डाटा को पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इस तरह से अपने डाटा को सिलेक्ट किए और फाइंड एंड सिलेक्ट में गए तो फर्स्ट ऑप्शन शो करा है क्या फाइंड, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल+F। तो फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना। जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है फाइंड व्हाट, क्या आपको खोजना है। तो जैसे हमको यहाँ पास खोजना क्या है, माउस। ठीक है, माउस हम टाइप किए, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहां जहां माउस है वहां वहां एक कर्सर आ रहा है। देखिए यहाँ पास ये देखिए हाईलाइट कर रहा है जहां जहां माउस है। ठीक, अगर पूरा को एक साथ हमको देखना है तो फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास दिखा देगा कि आपका जो सेल है C2, ठीक, C2 में माउस लिखा हुआ है, फिर C8 में यहाँ पास ये माउस लिखा हुआ है, यहाँ पास ये शो करेगा। ठीक, उसी तरह इसको हम हटा देते हैं। तो फिर फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ शो करेगा क्या रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल+H। अब रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि चेंज करना। जैसे रिप्लेस में गए, अब जैसे हम यहाँ पास माउस खोजे, हम चाहते हैं कि उसके जगह पे यहाँ पास जो माउस हो जाए USB माउस हो जाए, ये हम दे दिए। ठीक, अब यहाँ पास कहाँ चेंज करना है, केवल एक जगह चेंज करना है कि पूरे जगह। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास फाइंड नेक्स्ट किए तो माउस देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है, इसी की जगह हमको केवल चेंज करना है तो यहाँ रिप्लेस हम कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जगह USB माउस हो गया। उसी तरह फिर से करना है तो फिर से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास USB माउस यहाँ पास हो गया। और रिप्लेस ऑल करते तो जहां जहां माउस लिखा रहता पूरे जगह USB माउस हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। उसी तरह फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे तो यहाँ देखिए शो करा है क्या गो टू में जाएंगे तो यहाँ पास हम सेल टाइप करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास टाइप करें कि E5 सेल हमको सिलेक्ट करके बताए तो E5 हम टाइप कर दिए रेफरेंस और यहाँ ओके कर दिए तो देखिए यहाँ पास E5 सेल हमारा क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह फिर से जाते हैं और यहाँ से गो टू में जाएंगे। अब जैसे मेरे को यहाँ पास मान के चलिए कि हमको देखना है F6 यहाँ पास हमको सेल शो करे। ओके, तो देखिए यहाँ पास F6 ये सेल यहाँ पास ये क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, हमारा रेफरेंस शो कर रहा है। उसी तरह फिर सिलेक्ट फाइंड सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ शो कर रहा है गो टू स्पेशल। तो गो टू स्पेशल में जाकर हम अलग अलग तरीके से यहाँ पास क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पास देखना है कि फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो इस फॉर्मूले को टिक करेंगे, ओके करेंगे। देखिए जहां जहां फॉर्मूला लगा इस तरह से हाईलाइट कर देंगे, इसमें पूरा फॉर्मूला वाला काम हुआ है। उसी तरह फाइंड सिलेक्ट में जाएंगे गो टू स्पेशल में। अब जैसे हमको देखना है कि ब्लैंक सेल कहाँ कहाँ खाली है, तो जैसा भी ब्लैंक सेल हमारे पास नहीं है, जैसे हम यहाँ पास सेल कुछ हटा देते हैं, जैसे इसको हम हटा दिए और यहाँ से हटा दिए, यहाँ से हम सेल खाली कर दिए। अब यहाँ पास फिर से हम फाइंड सिलेक्ट में गए और यहाँ से गो टू स्पेशल में अब यहाँ जो ब्लैंक सेल खाली, जैसे ब्लैंक्स को हम सिलेक्ट करें और ओके करेंगे तो ब्लैंक सेल जो खाली है यहाँ पास देखिए क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो चुका। ठीक है, उसी तरह जैसे हम यहाँ कुछ कमेंट भी देते हैं, जैसे ये है इसके ऊपर कुछ कमेंट देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कमेंट में जाएंगे और यहाँ कुछ हम कमेंट दे दिए। ठीक है, अब इस कमेंट को थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं, यहाँ पास इस तरह से इसको साइड कर दिए। अब फिर से फाइंड सिलेक्ट में जाएंगे गो टू स्पेशल में।
अब हमको देखना है कि कमेंट कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो जैसे हम यहाँ से कमेंट को सिलेक्ट किए, ओके, तो देखिए वो सेल क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया कि इस सेल में यहाँ क्या दिया हुआ है, कमेंट दिया हुआ है। उसी तरह फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल में, तो उसी तरह बाकी यहाँ पास ऑप्शन है। यहाँ पास एक ऑप्शन है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है कि जैसे यहाँ पास हम इंसर्ट में जाते हैं पिक्चर में, और यहाँ से कुछ पिक्चर हम ले लेते हैं। जैसे ये हम यहाँ से पिक्चर ये ले लिए। अब इस पिक्चर को छोटा बड़ा साइज करते हुए हम एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पास ये पिक्चर है, इस कमेंट को हटा देते हैं, इसको सिंपल यहाँ से सिलेक्ट किए और यहाँ से हम कर लेते हैं डिलीट कमेंट। अब जैसे हमारे पास ये पिक्चर है, ठीक, अब इस पिक्चर को हमको सिलेक्ट करना है, तो फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से गो टू स्पेशल में, अब यहाँ देखिए शो करा है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो जो हमारा पिक्चर था वो हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह फाइंड सिलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल में, तो बाकी ऑप्शन उसी तरह यहाँ पास काम करने के हिसाब से दिया हुआ है। जैसे यहाँ पास है डेटा वैलिडेशन, जो कि अभी आगे सीखेंगे। अगर हमारे पास कहीं डेटा वैलिडेशन अप्लाई रहता तो उसको यहाँ पास क्या करता है, ये सिलेक्ट करता। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास देखिए शो करा है क्या, फॉर्मूला। सेम जो हम गो टू स्पेशल में देखिए वही चीज यहाँ पास शो करेगा। जैसे यहाँ पिक्चर को हम साइड करते हैं और फाइंड एंड सिलेक्ट में गए और यहाँ से जैसे फार्मूले पे क्लिक करेंगे, तो देखिए इसमें जो फार्मूला है उसको यहाँ पास हाईलाइट कर दिया कि इसमें फार्मूला का काम हुआ है। उसी तरह फिर सिलेक्ट फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे और कमेंट पे क्लिक करेंगे, तो अगर कमेंट दिया रहेगा तो वो हमको यहाँ पास बताता जो भी हम देखे कमेंट का। फिर से इसी में जाएंगे और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो काम हुआ है यहाँ पास, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम हुआ है, तो इसको क्या किया, ये सिलेक्ट कर लिया। उसी तरह फिर से फाइंड सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन, कंस्टेंट, ये जो ऑप्शन अभी गो टू स्पेशल में था सेम वही चीज है। अगर ये सब हमारे यहाँ पास इसमें काम हुआ है तो उसको क्या करेगा, ये सिलेक्ट करके बताएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए शो करा क्या, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है कि जैसे हमारे पास ये पिक्चर ही है, ठीक, अब साइड में क्लिक करते हैं और फाइंड सिलेक्ट में जाते हैं और यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पिक्चर हम सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ सेल पे हम कुछ सेल में यहाँ पास कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, केवल हम सिलेक्ट कर पाएंगे क्यों, पिक्चर, जो भी पिक्चर हम लाए हैं उसको हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी हम सेल में कहीं भी क्लिक नहीं कर पाएंगे। वापस इसको नॉर्मल करना होगा तो फिर से इसी में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वापस से नॉर्मल हो गया। अब देखिए हम यहाँ पास कहीं भी सेल पे क्लिक कर पा रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह फिर से फाइंड सिलेक्ट में जाएंगे तो यहाँ देखिए शो करा क्या, सिलेक्शन पेन, इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे पास पिक्चर है उस पिक्चर को यहाँ पास शो करता है कि पिक्चर 4, पिक्चर 3। जैसे यहाँ पास इसको साइड करते हैं और इसको थोड़ा सा कट करके यहाँ पास जो पिक्चर, इसको भी हम इधर लाते हैं और फिर से हम यहाँ से होम में जाकर और यहाँ से फाइंड सिलेक्ट में गए और सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पिक्चर है, जैसे पिक्चर 4, ये पिक्चर 4 हो गया और पिक्चर 3 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पिक्चर 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक्सेल के होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सिलेक्ट। आई होप वीडियो को समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।